ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम तीनों, मैं, सिद्धार्थ, हर्ष, बात करेंगे आईपीएल के रिटेंशंस जो कल आए हैं उनके बारे में, और उसके बाद थोड़ी देर बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट डे 1 के बारे में। तो आरआर की बात कर रहा था सिद्धार्थ, आरआर से ही शुरू कर लेते हैं। बता, क्या क्या अलग है, क्या जो नहीं सोचा था, क्या? तो आरआर का जनरल थॉट प्रोसेस यही था कि संजू, यशस्वी, रियान, 3 स्लॉट्स 43 सीआर, इन्होंने 3 प्लेयर और रिटेन कर लिया और मेरे को तीनों ही ओवर प्राइस लग रहे हैं। अगर मैं वैसे स्लॉट वाइज बोला जो जो एडिशन है, जुरेल, हेटमायर और संदीप शर्मा, मुझे नहीं लगता संदीप शर्मा भी 4 सीआर में जा रहा था। हेटमायर को रिटेन करना मतलब इतने प्राइस में मैक्सवेल है, विल जैक्स है और ट्रम जो भीड़ लगी हुई है भाई इन साइड टाइप के प्लेयर्स की। बहुत प्यारा प्लेयर था हेटमायर, बढ़िया खेला था। स्टिल एक रिटेंशन स्लॉट वेस्ट करना विद पीपल कमिंग इन। और सबसे सरप्राइज एंड उसके बाद रियान को 14 सीआर दे रहे हैं, ध्रुव जूनियर को 14 सीआर दे रहे हैं। क्या चल रहा है भाई? माना होम ग्रोन टैलेंट है पर कुछ भी। और 75 सीआर बैटर्स पे खत्म। आरसीबी वाले हरकतें चल रही है भाई। ये 70 बॉलिंग का बनाएंगे ये 41 सीआर में, बहुत ही बुरा। एक भी ऑलराउंडर नहीं है इसके अंदर अभी। एक तुम्हारे पास एक पेसर है जो शायद तुम्हें 7-8 मैच दे देगा और सारे बैटर्स है, बैटिंग सेटल कर लिया तुमने पूरी। और बहुत ओवर प्राइस है, आराम से तीनों को बेच सकते थे 43 सीआर में 3 रिटेन करके। और हाँ, ये बाकी मेरे साथ तो द्राविड का लग रहा है क्या कुछ? मेरे को लग रहा है द्राविड का थोड़ा सा इंडियन ओवर के ऊपर ज्यादा फोकस, इंडियन प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस, मेरे को तो यही लग रहा है। और जैसे तो बोला वैसे तो आरटीएम ही कर लेना चाहिए था, मतलब क्योंकि नो वे ध्रुव जुरैल पे तो काफी लोग डिस्कस कर रहे थे कि नो वे 14 करोड़, पिछले 20 मतलब 20 lakhs में था भाई पिछले साइकिल में ध्रुव जुरैल, और अभी 14 सीआर। इवन हेटमायर भी इतने में से कम में ही आता है हेटमायर। संदीप शर्मा तो मुझे लग रहा है 4 करोड़ में चला जाता ऑप्शन में, सस्ता नहीं जाता संदीप शर्मा। और परफॉर्म भी भाई काफी अच्छा किया था, शुरू के ओवर भी ठीक ठाक डाले, तो मेरे को लगता है 4 करोड़ संदीप शर्मा के बहुत हैं, मतलब सही हैं। लेकिन ध्रुव जुरैल ऑलराउंडर का काम पूरा करवाना पड़ेगा फिर रियान पराग से। 3 साल अगर इतने दे दिए हैं तो करवाना ही पड़ेगा। और हेटमायर मेरे को यूं लग रहा है कि उनको थोड़ा सा ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। फिनिश ठीक किया था, बीच बीच में ठीक फिनिश कर रहा था, लेकिन कौन आ सकता था इतने में? इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? फिनिश अरे मैच बट मैं कह रहा था कि बटलर, बोल्ट और चहल, अश्विन भी देख लो तो चलो, मतलब बटलर बोल्ट तो काफी बड़े प्लेयर्स जो रिलीज कर दिए, मतलब बोल्ट को ये रख सकते थे इन प्लेस ऑफ, क्योंकि ये एक बेस्ट ओपनिंग बॉलर तो हो ही जाता है एक तरीके से, और अच्छा भी करा था उसने आरआर के लिए काफी। तो काफी सरप्राइजिंग था कि उसको नहीं रिटर्न करा। और बटलर के साथ पता नहीं, मेरे को आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बटलर डेफिनेटली आरआर तो नहीं आ रहा वापस, कहीं और ही जाएगा। मेरा तो हेटमायर का स्लॉट्स तो तेरे पास बहुत सारे हैं, 5 और 6 पे फिनिशर्स चाहिए तेरे पास। अभी इंडियंस ही तेरे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ नंबर निकल रहे हैं। जैसे ये जो इनके रिटेंशन है ना, ध्रुव जुरैल, हेटमायर, सीम्स लाइक 2021 ऑक्शन जहां पे क्राइसिस थी ना तेरे पास फिनिशिंग के लिए खेलने वाले, उस समय इंडियन कोई भी नहीं थे फिनिशर के पास। हार्दिक पांड्या मिलता था, एक आध कोई और था जो थोड़ा बहुत कर पाता था। इस समय तो आपके पास हर टीम में 2-2 3-3 थे फाइनली निकलते हुए। एंड इवन ओवरसीज वाले भी काफी आने लगे। मेरे एग्जैक्टली दिमाग में नाम नहीं आ रहे हैं, पर रॉबमैन पावल वेस्ट इंडीज से, रोमारियो शेपर्ड। और जब तेरे पास ऑलरेडी टॉप 4 इतना हेवी लोडेड है कि जायसवाल, सैमसन, रियान, जरूरत है नहीं तू, फिर तू इधर एक नया प्लेयर ग्रूम करके, जैसे पिछली बार इन्होंने ध्रुव जुरैल जोड़ा तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। अगर आप 75 सीआर अपने टॉप 5 में वेस्ट कर दिए इन्होंने, टॉप 5 से वेस्ट नहीं मतलब टॉप उधर यूज कर दिए इन्होंने। अब उन्हें स्पिनर्स चाहिए, फास्ट बॉलर्स चाहिए, बैकअप्स चाहिए। वैसे गुड थिंग इज इसमें तो कोई मेजर इंजरी प्रोन नहीं है। संदीप शर्मा वाला 4 सीआर डिसेंट इन्वेस्टमेंट, पर मैं वही कह रहा हूँ कि 4 सीआर के ऊपर जाना नहीं था, कर दिया कोई बुराई नहीं है अगर उसे फोर्थ प्लेयर की तरह रखते। पर हाँ, 4 सीआर से ऊपर भी नहीं जाना था, दे कुड हैव रिस्क्ड इट। ये ऐसे 7-8 करोड़ की बिडिंग वॉर नहीं होनी संदीप शर्मा। संदीप शर्मा का यार यही होता है हर बार। मेरे को तो कुछ पिछले साइकिल से भी लग रहा था कि होगा, लेकिन हर बार आईपीएल ऑक्शन में वो अनरिटेन्ड ही आता है और 2 करोड़ पे चले जाता है। हर बार यही हो रहा था उसका पिछले कुछ सालों से तो। और ये वाली बात सीजन था वैसे पिछला यूजुअल से।
वो ये नॉट एक्साइटिंग इनफ हो जाता है, नॉट एक्साइटिंग इनफ हो जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, सारे, अर्शदीप, सिराज, अभी वहां से रसिक सलाम, खलील, ऐसे भीड़ निकलेगी तेरे को 15 फास्ट बॉलर की जब तू बनाने जाएगा। उसमें संदीप शर्मा पिछड़ ही जाता है, ऐसे सीएसके टाइप की टीम ढूंढेगी कि अब भुवी, शामी, लाइन से नटराजन, कार्तिक त्यागी, भीड़ लगेगी ऐसे तेरे पास। मावी, मूवी, अटर्न, बहुत प्यारी परफॉर्मेंस दी थी संदीप जैसे ने, न्यू यूज बॉल, ओल्ड करते हैं, बॉल। हाँ समझ गया, लेकिन अलग नोट पे जैसे यूज करते हैं, यूटिलिटी तो अश्विन पूरी ऑलराउंडर की देता था आरआर को, बहुत बार 5 पे 6 पे करवाई देते थे बैटिंग। रियान पराग से तो ज्यादा ही यूज करते थे, वो हो या ना हो, फिर भी रिलीज कर दिया मेरे हिसाब से। किसी के बदले कर नहीं सकते थे रिटेन। मतलब वही हेटमायर की जगह कर सकते थे, पर मैं तो करता ही नहीं ना इन 3 स्लॉट के बाद, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास सब स्पेशलिस्ट थे। थोड़ा टाइम था कि थोड़ी डेप्थ बढ़ाते, वो करते। अब इन्हें फिर से पूरी टीम स्पेशलिस्ट की बनानी पड़ेगी अगले 3 साल, फिर वहीं पे मतलब वही प्रॉब्लम जो थे वही। गुड थिंग इज इस बार इन्हें गोइंग इनटू द ऑक्शन पता है 3 साल इम्पैक्ट प्लेयर है, तो शायद स्पेशलिस्ट पे ये फिर गैम्बल कर रहे हैं। पर फिर भी 8-9 तक बैटिंग चाहिए इम्पैक्ट प्लेयर। जब सब वहां पे केकेआर में रमनदीप 9 पे आ रहा था, सब उसी हिसाब से स्टैब्लिश करेंगे। केकेआर में देख ले, अभी 3 ऑलराउंडर है तो उनकी बैटिंग जानी है 9-10 तक। अब तुम 7 पे बैटिंग करोगे तो सीरियस डिसएडवांटेज पे लेके जा ही रहे हो। और अश्विन का 11 सीआर वही है, जाएगा नहीं ऑक्शन में। अश्विन पे कौन 2 फ्रेंचाइज इंटरेस्टेड होंगी, आरआर और सीएसके, एक आध कोई और 4-5 करोड़ तक होगा, और कोई ज्यादा दे नहीं रहा है उसको पैसे। तो दोनों वही है, तरह की ऑक्शन में बातें, प्राइस नहीं। दोनों तरह की बातें हैं ओवरऑल एनालाइज करने के लिए, कि जो आपने रिटेन प्लेयर किए हैं वो उतने के जाते, या फिर जो रिटेन किया है वर्सेस जो नहीं रिटेन किया, इन दोनों में से ज्यादा कौन जाता। दो तरीके से देख सकता है इसी को। मेरे को लग रहा है ध्रुव जुरेल और ऑफ कोर्स बटलर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, अश्विन भी ध्रुव जुरेल के कंपटीशन में चल थोड़ा चला जाता है। और चहल भी है भाई, चहल भी कम का नहीं जाता। चहल भी मेरे हिसाब से ध्रुव जुरेल और चहल में से मैं क्लियर विनर नहीं मानता जुरेल को। कितने प्राइस किसका ज्यादा जाता है इन दोनों में से? हाँ मतलब जुरेल का, सॉरी, चहल ज्यादा में जाता भाई, चहल ज्यादा में जाता। जुरेल भाई, ध्रुव जुरेल तो T20 में देखा ही किसी ने नहीं है। कुछ कुछ नथिंग कैन बी सेड अबाउट ध्रुव जुरेल। बस ये है कि इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है, और ऐसा भी कुछ नहीं कि कोई काफी इंपॉर्टेंट नॉक्स खेली हुई है। मतलब कुछ मे बी एक्सप्लोसिव भी नहीं है, कोई फिनिशर थोड़ी है, ये तो मिडिल ऑर्डर रखा हुआ है। कुछ आधा रोल तो मतलब इस ध्रुव जुरेल की जितनी भी बैटिंग हो, 50% ऑफ ध्रुव जुरेल तो अश्विन दे ही रहा था इन्हें। मतलब बेटर काम ध्रुव जुरेल से आयुष बदोनी ने कर दिया था एक तरीके से पिछले ओवर द लास्ट कपल ऑफ सीजंस। उससे बेटर रहा है मतलब आयुष। ठीक है भाई, आजा चल मार्क्स भी देते हैं, मार्क्स भी देंगे, रिटेंशन के मार्क्स बता दे भाई 10 में से। मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड, 4। मेरा तो 4, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट। सेम, मेरा भी 4 ही है, 4 या 5 थोड़ा सा 4 ही मान ले। पुअर ऑक्शन, पुअर है भाई, यही काम किया। मेरी तरफ से तो जैसे ही बटलर छोड़ोगे तो गलत ही कर रहे हो यार। आप आपस में कुछ भी हो गई उसको कंसिडर करके नहीं दे रहे मार्क्स की, इनकी इससे लड़ाई हो गई, इससे ये बात हो गई। ठीक है, डिसअपॉइंटिंग ही है। कितने दे, 3 दे देते हैं। चल अगली टीम पे चलते हैं। मेरा एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को, उसके पहले मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे सिद्धार्थ तूने बात जो बोली कि फिनिशर्स ज्यादा आ रहे हैं पहले से, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से ये ज्यादा, या फिर जस्ट टैलेंट पूल ज्यादा बढ़ गया एकदम से? क्या लग रहा है? वो होता ही एट 2019 2020 सबको वही था कि इंसेंटिवाइज था कि एंकर प्लेयर बनो, टॉप में आओ, ऑरेंज कैप, वो सारा था। उसके बाद लोगों ने इतना ट्विटर पे बवाल मचा कि तेज खेलो तेज खेलो। तो ऑलरेडी ऊपर वाले तेज खेल रहे हैं तो नीचे वालों को अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, डेवलप भी कर रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली में जा जाके स्काउटिंग हुई है इतनी ज्यादा ओवरसीज, और गेम बदला ही है। सब पावर हिटिंग कर रहे हैं। अब तेरे ये ध्रुव जुरेल टाइप के हैं, थोड़ी बहुत पावर हिटिंग की है, हेटमायर वगैरह पहले से थे। पर वही है, मेरे हिसाब से तो जस्ट 3 साल में डेवलप हो गए। वो रिक्वायरमेंट थी 2021 तक एड्रेस नहीं हो रही थी, अब वो एड्रेस हो गई है और काफी प्लेयर गए। मेरा तो वही था डिमांड। सही बात है। यही है कि जो ना भी हो फिनिशर, वो भी भाई मार ही रहा है। अब सभी मार रहे हैं तो मैं भी मारूंगा, यही चल रहा है। और अभी भी जब तक इम्पैक्ट प्लेयर है, वही इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से ही है ये भी। तो कह भी सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से ज्यादा फिनिशर आ रहे हैं। अगली टीम बता दे। अगली टीम
बोल तू। सीएसके एज चलो एक्सपेक्टेड। सीएसके एज एक्सपेक्टेड, पर एक ही ऐड करूंगा मैं इसमें, पंत की न्यूज रिलीज होते ही दुबे रिटेन करना नेवर मेड सेंस। तुम्हारा मतलब पंत के पीछे जा सकते थे तुम, 25 CR फाइनली तुम्हें मिलता, ट्रांजिशन कर पाते। पिछले 4 साल से तुम कोशिश कर रहे हो कि मूव ऑन कर जाओ कर जाओ कर जाओ, कर ही नहीं पा रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम दुबे को 18 CR देके रिटेन? फालतू में वहां पे स्लॉट किया, और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, मतलब लाइक टू लाइक क्या मतलब, दुबे की जगह पंत, वही स्पिन हिटर तुम्हें मिल जाता, डेवलप कर ही सकते हो तुम, पंत में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। वही था। उसके अलावा तो एक न्यूज जो चल रही थी कि बीच में न्यूज चल रही थी जडेजा दुबे दोनों को हटा रिलीज कर दे रहे हैं, वो मेरा नहीं था क्योंकि दोनों 11 CR वर्थ है, तो एक को रखते। वही मेरा वही रहता कि दुबे को ड्रॉप कर देते, अब रिटेन वो छोड़ देते और देखते कि क्या करना है ऑप्शन में, और पंत के पीछे जाते। पर अब पंत बाहर हो गया है, तो वापस फिर वही है कि भाई उठाओ घटिया घटिया प्लेयर्स, मयंक अग्रवाल ढूंढो ओपनिंग करेगा, दीपक चहर वापस लाओ, तो वही वही है। हम 3 साल फिर उसी डर्रे पे जाएंगे और थाला जूजू पे विश्वास करेंगे। तो आई थिंक 3 साल की स्ट्रैटेजी डिसाइड हो गई है, वरना वो जो ट्रांजिशन कर सकते थे फिर 3 साल डिले हो गया, वहां गुस्सा है। पर ठीक है, ऐसे ही देख रहे हैं 18 साल 17 साल से, और देखेंगे 3 साल वही वाला इशू। और लेकिन तो पंत आते ही ये हो जाता है ना थोड़ा कंटेंशन की, भाई कीपिंग कौन करेगा। वो फिर थाला का ट्रांजिशन ही अभी था कि थाला इसमें 6-7 मैच इधर उधर खेलते, बीच में चेन्नई में खेलते रहते, वही सब था। फिर वो आइडियली वाज अ टाइम टू मूव ट्रांजिशन, पर थाला का मूड ही नहीं है, 2-3 साल और खेलना है। वही इशू है। मतलब मैं तो अब ऋषभ इरिटेटेड पंत यही का हूँ कि मूव वैसे ऑन करो यार, कब तक पंत करोगे का भाई, कब? काफी स्ट्रॉन्ग लिंक्स तो थे यार सीएसके से काफी, तो अभी तो मुश्किल लग रहा है। पर मेरे को जितना लग रहा है कि पंत को जो भी अब टीम लेना चाहिए कैप्टनसी मटेरियल के इससे ही लेना चाहिए, है ना। हाँ। तो एक मैं न्यूज पढ़ रहा था कहीं पे कि पंजाब इज नॉट इंटरेस्टेड इन कैप्टन बिकॉज रिकी पॉन्टिंग बना है, रिकी पॉन्टिंग सोच रहा है स्टीव स्मिथ को लाने की एज कैप्टन। तो जो काफी पता नहीं अब कितना ट्रू है ये, पर 2-3 जगह से सुनी है बात कि ही इज इंटरेस्टेड इन स्टीव स्मिथ एज कैप्टन टू पंजाब। क्या कि कैप्टन वो संभाल ले उसके बाद प्लेयर, तो आई डोंट थिंक कि पंजाब फिर उसके पीछे जाना चाहेगी या फिर वो इंटरेस्टेड होगा उधर जाने में। जा सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टीव स्मिथ तो 2 करोड़ का ही आ जाना है। स्टीव स्मिथ तो बेस प्राइस का 2 करोड़ का मैक्स जाएगा, क्योंकि हमेशा अनसोल्ड ही जा रहा है पिछले इतनी बार से। तो इवन स्टीव स्मिथ आ भी जाए, और अगर पंत को कैप्टनसी का लालच ना हो तो स्टीव स्मिथ की बात इसलिए आ रही है क्योंकि जो एमएलसी मेजर लीग क्रिकेट है यूएस में जो हुआ था उसके अंदर स्टीव स्मिथ ही था कैप्टन, रिकी पॉन्टिंग वाली साइड का, वॉशिंगटन वाली साइड थी, वॉशिंगटन फ्रीडम। हाँ वॉशिंगटन। तो उन्हीं की उसी साइड में था, तो वो वही सेटअप बेसिकली चाह रहे कि जितना क्लोज उसके आ जाए हो सकता है तो ठीक है। वरना पंत अगर अब आ ही रहे मार्केट में तो मेरे ख्याल से अब तो जा ही सकती है, डीसी भी आरटीएम कर सकती है। आई डोंट नो कितना बर्न करे ब्रिजेस, पर केकेआर भी है और वो भी है, कहते हैं आरसीबी भी है, एलएसजी भी है एज अ प्लेयर में तो सभी इंटरेस्टेड पूरा। है। ठीक है, वो 25 सीआर प्लस तो जा रहे हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। हाँ, लेकिन अब और सीएसके पे आ जाए। सीएसके की मैं यही बात कर रहा था कि गायकवाड़ और जडेजा वैसे तो 18 करोड़ पे इन्होंने रिटेन करवा दिया दोनों को, कैप्टन को भी दे दिया 18 करोड़, लेकिन दोनों ही 18 करोड़ के तो नहीं है मार्केट में तो ऑब्वियसली, लेकिन ठीक है। और इसके अलावा पाथिराना तो लॉक ही था, हम पहले भी डिसाइड कर रहे थे, तो ठीक है मेरे ख्याल से कॉनवे पे आरटीएम कर सकते हैं मेरे ख्याल से, मेरे को लग रहा है, या फिर पता नहीं किस पे, मे बी तुषार देश पांडे पे कर सकते हैं आरटीएम, आई डोंट नो क्या लगता है। थोड़ा प्राइस भी देखेंगे ना, उनने 2-3 ऐसी थोड़ी कि एक है इसी पे करेंगे, एक आधा तो मतलब मल्टीपल लोग रखे होंगे दिमाग में कि इस प्राइस पे अगर आ गया तो देख लेंगे, इस प्राइस पे आ गया। मोइन अली वगैरह भी अगर सस्ता सा 2-4 करोड़ में आ रहा हो तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं है मोइन अली में भी। तू बता सिद्धार्थ। वही है आरटीएम वाला, वही है मेरे हिसाब से। इस टीम में एक ही है जिसपे हल्की बिडिंग वॉर भी हो सकती है, दैट इज रचित। इसके अलावा कोई भी प्लेयर नहीं है इस टीम का जो ऐसे 7-8 करोड़ का इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो तुम्हें आरटीएम की एज सच कोई जरूरत नहीं है टू अवॉइड अ बिडिंग वॉर। 7-8 करोड़ भी वही है कि तुम्हारे मेजोरिटी प्लेयर्स 4-5 करोड़ यूटिलिटी टाइप के प्लेयर थे,
तो आरटीएम भी तुम्हारा कुछ नहीं है, वो बाय चांस तुम्हें बिडिंग वॉर है ऐसी कुछ स्ट्रैटेजिकली यूज कर देंगे कि अच्छा किसी को 2 करोड़ में उठा लिया। पिछली बार भी यही किया था इन्होंने, जब 18 में आरटीएम्स थे ऐसे ही उठा दिए थे, ब्रावो पे लगाए थे 4-5 करोड़ का, एक इधर उधर लगा दिया था। तो आरटीएम वगैरह पे ऐसे कुछ मेजर फोकस है नहीं इस समय, किसी को भी ना लो, ऐसे कॉनवे नहीं लाओ तो मार्केट में बहुत सारे ओपनर्स हैं, फैफ को भी ला सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है अभी। जस्ट देर आर हाई चांसेस कि फैब वापस आ जाए, और मैं बहुत डरा हुआ हूँ इस बात पे कि फैब वापस ना आ जाए। तो आरटीएम वगैरह का कुछ है नहीं, ऐसा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो तुम्हें टारगेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई कि ये जा रहा है 10-12 करोड़, तो तुम्हें एक प्लेयर आउटसाइड करना है जो पैडल ना उठाए। और वैसे भी आरटीएम पे प्राइस भी बढ़ रहा है इस बार, मेरे को आरटीएम तो और डेंजरस लग रहा है इस बार। जो आरटीएम यूज करेगा दूसरे को ही बर्बाद करना पड़ेगा कि मैं 8 करोड़ पे बंद हो गई है, मैंने आरटीएम यूज किया 13 करोड़, अब क्या करेगा तू, बस फंस ही जाएगा तू। और जो मेरे को डर लग रहा था कि बहुत लोगों के साथ होना है, इसीलिए लोगों ने थोड़ा ओवर प्राइस पे भी किया है। जो सब की बात हो रही है ना, दुबे हो गया, ये हो गया कि एक टीम फंस गई अगर, कि अब दुबे था एक स्पिन हिटर, एलएसजी को चाहिए एक स्पिन हिटर, कर दिया उन्होंने, तुमने आरटीएम लगाया 13 करोड़, उन्होंने कर दिया 18 करोड़, अब तुम फंस गए हो कि भाई दुबे को दो, नहीं तो इससे अच्छा मैं तो रख लो। ये थोड़ा चाह रहा हूँ उन्होंने भी कि समझे। गलती से भी पंजाब या बैंगलोर के साथ मत आ जाना आरटीएम करने के ऑप्शन तुमने 10 करोड़ एस्टिमेट करके चल रहे हो, वो हमें तो लेना ही लेना है, 20 करोड़ बोल दिया भाई उन्होंने आरटीएम के अंदर। तो विड्रॉ करने का ऑप्शन तो हमेशा ही है, ले ले भाई 30 करोड़ में तू रचिन को, हमारा कौन सा अरे तो प्लेयर मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ कि वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है दूसरी टीम के लिए। वो तो पता है कि जा ही रहे उनको तो पता, भाई वो तो पता है कि आरसीबी पंजाब भी तो खत्म ही है, इनका क्या करना, ये तो नॉन कंटेंडर्स है। लेकिन अपनी टीम की स्ट्रेटेजी खराब हो जाती है ना कि भाई आके भाई अननोन फोर्स आके तबाही मचा के चली गई। ठीक है, तो नहीं कर वैसे सीएसके वो तो जरूर देखेगा सकते। कोई एक। वैसे सीएसके के क्या मेजर बाइज अब मेरे हिसाब से क्या है, मेरे हिसाब से मेजर बाइज क्या है, इनको एक ओवरसीज ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर ढूंढेंगे अब ये, या फिर इंडियन भी, वॉशिंगटन सुंदर, अश्विन, मैक्सवेल, विल जैक्स, इनमें से 4 में से एक प्लेयर आता दिख रहा है मेरे को, या मोइन अली भी ऐड कर लो इसमें, नहीं आना चाहिए पर हू नोस। एक उठाएंगे, एक या दो ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। जब रसल आ रहा था मार्केट में मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा था अगर रसल आ जाता तो, पर गया रसल। और सैम करन हो गया, रोमारियो शेपर्ड, ऐसा कुछ एक प्लेयर ढूंढेंगे, और इनका एक ओवरसीज बेटर आएगा, वो 2-3 करोड़ वाला, कोई फैफ कॉनवे यही आएगा, और ओपनर इतना आएगा, कुछ है नहीं सब। लेगेसी वो तो एक प्लेयर्स नहीं। का है थोड़ा हमारे बाद पास। में, प्लेयर्स का थोड़ा बाद में देखते हैं एक बार कि कौन कौन से टीम्स आगे कौन बढ़ते से हैं, और कुछ है नहीं इसमें। वही टीम से। जो तूने ऋतु और जडेजा का 18 सीआर वाली बात की, वो बस यही था, 18-14-11 ईगो सेटल किसी को दे दो, सारे अपने बंदे थे, भाग नहीं रहा था पैसों पे कोई ऐसे। वो ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है, बस एक स्लॉट है। मेरे हिसाब से तो 10 है भाई सीएसके, कोई कोई गलती नहीं है, सब सही किया, जो एंटिसिपेट किया था वही किया है, कुछ अलग कर भी नहीं सकते। तो मतलब तुम मार्क्स इस बात पे दे रहे हो कि जो कर सकते थे उन्होंने ठीक से किया है? नहीं, अब काटूं क्या, ठीक है, एवरेज जो सोचा था वही, कोई गलती नहीं है, ठीक है 10। ठीक है, आरसीबी की तरफ बढ़ते हैं, चलो। आरसीबी सिराज रिलीज कर दिया, 3 पे रिटेन करे हैं, विराट है 21, 3 करोड़ ज्यादा लिए हैं और पटीदार 11, बेचारे पटीदार के 3 करोड़ विराट के खाते में जाते थे और यश दयाल एट 5 सीआर, तो 1 करोड़ से ज्यादा दिए जो अनकैप्ड का ब्रैकेट था उससे। तो सरप्राइजेस कुछ, विराट कैप्टन बनने की बातें आ रही है वैसे काफी इस आईपीएल में, तो कैप्टन आई थिंक उनका मे बी दे आर नॉट लुकिंग फॉर कैप्टन, विराट को ही बनाने की सोच रहे हैं क्या? नहीं, अगर बन जाए तो पैसे ही बचेंगे उनके, क्योंकि प्रीमियम ही देना पड़ेगा कोई, अगर कैप्टेंसी के लिए लोग जो भी मार्केट में उनसे, अगर विराट बन जाए तो एक तरह से थोड़ा फेवर ही होगा आरसीबी टीम पे, कम से कम ऑक्शन में। तो बाद में टूर्नामेंट में पता नहीं कितना फेवर है कितना नहीं है ये, लेकिन अरे हाँ, भाई वो फैन इतने मीम्स आ रहे हैं वो वाले की बात के कि कुछ ऐसा कुछ बोला किसी ने या फिर क्या कि वी आर ब्रिंगिंग बैक द ग्लोरी डेज। मैंने कहा ग्लोरी तो कभी आई नहीं है तो किस बात के ग्लोरी डेज? ठीक है, ये इनका भी जो सोच रहे थे वही है, पार्टीदार कर लिया 11 करोड़ पे एक तरह से, किया तो 14 पे ही है, क्योंकि अगर अकेले विराट को करते तो
मोस्ट लाइकली 18 में भी मान जाता है वो, ऐसा मान ही जाता है, कोई है ही नहीं सेकंड ऑप्शन इसका। और दयाल तो डेफिनेटली करने ही वाले थे, 1 करोड़ ज्यादा दे दिया, वही गुडविल में ही दे दिया, नहीं तो 4 CR में भी यश दयाल ठीक है, अच्छी पिक थी और होना ही था, कोई इसमें भी था नहीं कंटेंशन की नहीं होगा, कुछ क्या नहीं है, नहीं इसमें एनालिसिस। सिद्धार्थ सिराज को विराट रिलीज एक कर तो दिया भाई थोड़ा सा पाटीदार, अनएक्सपेक्टेड, थोड़ा सिराज को रिलीज करा। विराट एक तो भाई 3 BHK खा गया भाई पाटीदार का फॉर नो रीजन भाई। ये क्या है भाई, दे देता भाई उसको 3 करोड़, तेरा भाई तेरी फ्रेंचाइज ओनर है भाई, तुझे क्या टेंशन है भाई, सारे स्पॉन्सर तेरी कंपनी है भाई, उधर लग रही है, क्या करना है, बेचारे के खा गया। ये दयाल वाला तो वही था, पिछले साल 5 करोड़ में खरीदा था तो उन्होंने बस गुडविल में कि ठीक है तेरा कम नहीं कर रहे, बेइज्जती ना हो कि भाई 1 करोड़ कम दे के रिटेन हो गया वो बुक्स पे, और कोई बुराई भी नहीं है भाई यंग प्लेयर को वहां दे देना। और सिराज वाला वही, एक तो ये 14 CR वही पट्टीदार वाला थोड़ा ओवर प्राइस है, पर सभी दे रहे हैं हल्का हल्का, और मतलब 10 था तो 14 दे दिया, ऐसे कोई मेजर मेरे को दिक्कत नहीं है उसमें कि दे दिया। और सिराज वाला था 11 CR, अगर कर ही दिया तो तुमने सेकंड स्लॉट रिटर्न, अभी तक मेरे को यही इशू था, ये दोनों 10-11 वाले प्लेयर थे, तो तुमने कर दिया तो सिराज को कर सकते थे, पर आई थिंक वो बोर हो गए, और उन्हें वही डर है कि सिराज का इशू यही है, तुम्हारा मेन बॉलर है, उसका ये कितना खराब सीजन आता है कि तुम्हारा फिर वो खत्म हो गया है तुम्हारा वो सीजन, तुम्हारा स्पीयर हेड बॉलर है अगर, क्योंकि उसका लेकिन एक सीजन सिराज आएगा अभी, जिसमें 12-12 की इकोनॉमी में खा रहा है, लेकिन 12-12 13, आता तो 11 करोड़ में सिराज, अगर अगला लेते तो, अगर मान ले कि कोहली 18 में मान ही जाता है सिराज के लिए, हाँ हाँ और 3 करोड़ की तो भाई पूजा कर ही देगा सिराज अगर आएगा तो अपनी टीम में कोहली की, तो कर सकते थे ऐसा, क्योंकि 11 में ही आ रहा था, ये नहीं था कि 14 में आ रहा है। मोर देन दैट आई थिंक वो निकलना ही चाह रहे थे, उन्हें चाहिए ही नहीं था, वो ट्राइंग टू मूव ऑन, आई थिंक हो सकता है अर्शदीप के पीछे जाए, ये भी तो है मार्केट में कि 11-12 करोड़ अर्शदीप के पीछे जाए, मतलब उनको मूव ऑन ही करना था सिराज से, वो कोशिश करते ही हैं चाहे हाँ, हो दिन सकता है ना भी मूव ऑन कर रहा हो, तो अगर 5 6 7 8 कुछ ऐसा मान रहे हैं कि इतने में आ जाएगा सिराज, हाँ तो ठीक है, सेंस बनाता है। और अब तो RTM भी 3 है इनके पास, तो देख सकते हैं वापस सिराज भी। हाँ, और कुछ था नहीं इन पे, तो ऐसा है नहीं इन पे, जो था ठीक है, बस पटीदार एक ऐड कर लिया इन्होंने वो 14 करोड़ में, जो कि डिसेंट है, सच कुछ खराब नहीं है, सिराज और कर सकते थे, पर वही है, मे बी वही सिराज का मेरे को भी डाउटफुल रहता है, अपनी टीम में लेना है सिराज नहीं लेना है, बहुत ही T20 के हिसाब से थोड़ा वेवर्ड है ही, वो 11 करोड़ वाला है नहीं, बस हाइप ही है उसकी थोड़ी सी ज्यादा, डेथ में हो जाता है। ठीक है, मैं नहीं करता, अगर मैं हूं तो मैं गुड ही नंबर दूंगा उस बात पे कि इन्होंने सिराज को नहीं किया, थोड़ा बता दे बोल्ड, कितने नंबर देगा। मैं दे रहा हूँ 9 दे रहा हूँ, और कुछ कर नहीं सकते थे बेचारे। 7.5 विश दूंगा भाई, मेरे हिसाब से पाटीदार के, ठीक है, हर्ष 7 दे रहे हैं। मैं यही कि पाटीदार के लिए अगर एक RTM भी रख लेते तो कोई मुश्किल ही उस पे 14 कह रहा था ऑक्शन में, अगर एक पाटीदार। छोटी सी बात और है, एक छोटी सी बात ये कि थोड़ा बहुत बोल रहे थे थोड़े से लोग कि यश दयाल को जैसे 5 दे दिए तो एक्सेस उन्होंने एक्सीड कर दिया था जो पूरा होता, तो 1 करोड़ विराट कम कर लेता अपना तो एडजस्ट हो जाता, ये वाली नहीं होता नहीं वो होता भाई, वही बता रहा हूँ कि नहीं होता, वो 5 CR जो है वो अलग ही है, मतलब हाँ 32 जा ही रहे, कैप्ड और नॉन कैप्ड के ब्लैक वो ब्रैकेट्स अलग है, उनको मर्ज नहीं कर सकते आई थिंक, वरना कईयों ने की होते यहाँ पे, ये GT ने भाई 4-4 करोड़ में बिठाए हुए तेवतिया और शाहरुख, चलो GT ही चलता। ये विराट अगर 20 में कर लेता और पता नहीं 4 करोड़ के बदले 1-2 बैट दे देता, ऐसा कुछ कर सकते थे, और कुछ नहीं कर सकते। हाँ DC 4 किए हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, क्रिस्टन स्टब्स और पोरल। इन्होंने थोड़े से पैसे बचाए हैं थोड़े से। एक तो ये सारी टीम कौन सी बैलेंस शीट अपनी मैच कर रही है, ये और KKR क्या है भाई, दे दो भाई प्लेयर्स को पैसे, कहाँ लेके जाओगे पैसे, और इन्होंने क्या है भाई, ये क्या चिंदी पैसे उठाए, कौन से चाय सुट्टे के पैसे हैं इनके, क्या चल रहा है भाई, अक्षर को भाई 16 16.5 दे दो, 18 भाई उसको, वैसे ही तुम्हारा एक प्लेयर रूट के चला गया है, कुछ भी चल रहा है भाई, ठीक है, वैसे प्लेयर वाइज 13-25 भाई, कुलदीप क्या प्राइस है भाई, ये ऐसे साड़ी की शॉप में गए भैया सही लगा लो, अरे सही लगा लो भैया, इतने में चल जाएगा, 13 नहीं भैया 13.5, आपका नहीं मेरा नहीं 13 बहुत ही घटिया। चलो वैसे रिटेंशन पे जाए, अक्षर 18 CR बढ़िया पिक है, मतलब
नहीं मिल रहा तुम्हें। हमने जब जडेजा को दिए हैं, अक्षर फार सुपीरियर इन बॉलिंग बैटिंग दोनों। कुलदीप 14 सीआर आई थिंक थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि लेग नहीं मिल रहा। सिंगल स्पिन स्किल स्पिनर्स को इतना पैसा आई डोंट थिंक ऑप्शन में मिलेगा, ऑल्दो डिफरेंशियल है ऐसे तेरे। डिफरेंशियल बॉलर है, एक लेवल अबव है सारे लेग स्पिनर से जो भी है मार्केट में से। थोड़ा बहुत कम्पीट, नॉट एग्जैक्टली राशिद, पर थोड़ा थोड़ा वहां जाता है तो दे सकते हैं। 11 वाला ब्रैकेट मेरे को ठीक लगता है कुलदीप की। और स्टब्स तो स्टील है 10 सीआर में, स्टील है 10 सीआर में। पोरेल पे फालतू के पैसे हैं। पोरेल 4 सीआर आई डोंट थिंक जा रहा था ऑप्शन में, इतना कोई ना तेज मारता है। रॉयल पे एक्यूमुलेटेड है। इन्वेस्ट कर रहे हैं ये, मेरे ख्याल से भी काफी यंग है, तो मे बी कर लेगा वो अच्छा। इसके अलावा मैं डीसी के प्लेयर्स और कौन कौन से थे यार, मतलब नॉकिया नहीं करा इन्होंने, पिछली बार रिटर्न करा था, नॉकिया रिलीज कर दिया। डेविड वार्नर ऑब्वियसली जाएगा ही, और ऋषभ पंत तो सबसे बड़ा खिलाड़ी जो रिलीज करे। पृथ्वी मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि 3, अरे वो तो यार खत्म ही हो गया। तो तीन प्लेयर के बाद मेरे ख्याल से सेंस नहीं था कि 2, 18 और 14 वाले ये यूज करें। ठीक है, रसिक सलाम और करना चाहिए था इन्हें। रसिक सलाम और करना चाहिए था, क्यों नहीं किया पता नहीं। 4 सीआर तो 100% डिजर्व ये कर रहा वाला था। ये वाला भी सही एशिया point। एशिया इमर्जिंग कप भी बहुत प्यारी बॉलिंग डाली है भाई ने। पूरा सीजन भी बैक ऑफ द एंड बहुत प्यारी बॉलिंग डाल रहा था, मजा आ रहा था। हाँ, पर कर सकते थे, नहीं किया। और तो कुछ नहीं है। पंत वाला तो अलग ही ब्लंडर है, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये बेवकूफ। मैं कह रहा हूँ कि जब जो डेथ बॉलिंग थी रसिक सलाम की कई मैचेस में बहुत बहुत अच्छी थी, काफी हाई क्वालिटी थी। जब इनको मैच याद नहीं आ रहा, सामने वाली टीम 200-200 भी मार रही है तो रसिक सलाम ठीक ठाक रोक रहा था। एक और केकेआर थी तो हाँ केकेआर थी हाँ कि एक मैच में केकेआर को बना लेती, लेकिन थोड़ा रोक दिया। 270 पे रोक दिया मेरे ख्याल से। 280 पर प्लस चाह रहे थे, 300 भी बन सकते थे। ठीक है, दिल्ली का भी जो सोच रहे थे, जो अटकलें लगाई जा रही थी वही है, कुछ अलग नहीं है। दिल्ली का भी एवरेज, नथिंग स्पेशल। इनके मार्क्स तो 2 ही हैं। जो ब्लंडर इन्होंने किया है पंजाब किंग्स के रास्ते पे पूरे चल चुके हैं, या पंजाब किंग्स हैं अगले। अब बस अब ये पंजाब और इनका यही होप है कि इनकी ओनरशिप कब बदले, और कुछ नहीं है इनका होप। इनके फैंस को यही होप करनी है, ये यूनाइटेड वाली उधर चले गए, ग्लेजर्स कब जाएंगे, ग्लेजर्स कब जाएंगे। अब इनका यही, इनका और कुछ नहीं हो आईपीएल सकता, कोई ट्रॉफी तो नहीं आईपीएल की टीम्स अपन क्यों छोड़ेंगे भाई? आईपीएल की टीम पैसा तो भी बढ़ेगा धीरे धीरे। व्हाई विल एवर ओनर्स वांट टू लीव एन आईपीएल टीम ओनरशिप? ये तो बेवकूफी होगी, इम्पॉसिबल है ये तो बात। डर रहे भाई, तो टीम बिल्कुल खराब रहे, तुम्हारे पैसे तो आते ही रहेंगे चाहे कितने भी खराब हो। ठीक है ना, वो अब ऐसा हो सकता है ना, कुछ जिंदल ग्रुप में कोई दिक्कत आ गई तो उन्हें अब बेचनी पड़ गई, ये सब ऐसी चीजें हो सकती है। चल अगली ऋषभ पंत का थोड़ा सा बस ये बता रहा हूँ कि एंड तक काफी बातें हुई थी वैसे, कि ऋषभ पंत के रिगार्डिंग की रिटेन करना है, मतलब नेगोशिएशन काफी एंड तक चला था, लेकिन माना नहीं ऋषभ पंत। नहीं, मेरे पास ये थ्योरी है, इसमें ये थ्योरी है मेरे पास। कम जिन टीम्स ने प्लेयर्स को पर्स से कम दिए, कि उन्होंने पहले अपने प्लेयर्स से कर ली बात जो मेन नहीं है, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ पिक से कर ली, भाई इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, इतने में। उसके बाद वो अपने मेन प्लेयर के पास गए हैं कि हम मैक्स इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो अगर मेन प्लेयर इसमें भी नहीं माना तो ठीक है भाई, अब जो उनसे हमने मोल भाव नेगोशिएशन करके कम कराए थे वो हमारी जेब में, और तू जा। तो यही किया है। पहले फ्रेंचाइजी सोच रही थी कि नेगोशिएशन का फायदा मेन प्लेयर को, पंत और अय्यर लेंगे, अब वो नहीं आए तो अब नेगोशिएशन का फायदा फ्रेंचाइजी। सही बात है, तो काफी प्यारी लग रहा था। नहीं, यही मेरे को भी यही लग रहा था। और 21 जो सीआर, मतलब मैं कैलकुलेट कर रहा था, 21 सीआर बन रहा है इससे, मतलब 21.25 ऐसा कुछ बन रहा है शायद मेरे ख्याल से फॉर डीसी। तो मेरे ख्याल से 21.25 में तो यार आई थिंक पंत को मान जाना चाहिए था यार। बस मेरे ख्याल से वही बात है कि उसको डीसी के साथ कंटिन्यू नहीं करना। मेरे ख्याल से यही वाली बात है कि छोड़ के कहीं और। उसका वही था कि कैप्टनसी भी नहीं दे रहे हैं, और फिर वो कोचेस इतने खराब मतलब ले आए हैं, हेमंत बदानी वो पूरा डिसरप्टेड है। आई थिंक वही वाला कंटेंशन था कि कुछ पावर नहीं दे रहे हैं, कैप्टनसी का भी कमिट नहीं कर रहे थे। एंड द सेकंड थिंग वाज कि ऐसे कुछ पावर्स नहीं थी, जो गिल की भी चल रही थी कि कोच ये चाहिए तो कोच ये ले, नहीं हम अपने हिसाब से चलाएंगे। आई थिंक वो कैसे टीम चलेगी वही मेजर कंटेंशन था। नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर ऐसे ही थोड़ा कम नोन कोच हो तो प्रॉब्ली कैप्टन को ही फायदा होगा कि अपनी मर्जी की ज्यादा बातें कर सकेगा।
अगर जैसे पॉन्टिंग जैसा कोच हुआ या गंभीर जैसा कोच हुआ तो दोनों चीजें हैं कि एक तो तेरे को क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे और दूसरा तू अपनी चला भी कम पाएगा। अगर कमजोर कोच, कमजोर या फिर मतलब कमजोर मैं ऐसे कह रहा हूँ, कम वेल नोन कोच हुआ तो वही ऑटोनॉमी ज्यादा होगी, एक्सपेक्ट तू यही करेगा, वही पॉन्टिंग ज्यादा अपनी चलाएगा या हिमांग अपनी चलाएगा। ये वैसे पंत ने बोला था कि मुझे युवराज सिंह एज अ मेंटोर चाहिए, ये पता नहीं क्या पीआर कराना चाह रहा है भाई, पता नहीं, लेकिन उसने बोला था ऐसा कुछ और ओनर्स माने नहीं, मतलब लाइक ऐसा कुछ था कि बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ कभी एक्शन नहीं करा। और इसके अलावा मेरे को ये बात थोड़ी सी अजीब सा लग रही, लेकिन ये बोला था कि दिल्ली ने काफी फेथ तो रखा था कि पंत जब इंजर भी हुआ था 1 साल तक, तो काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा फेथ रखना चाहिए था, मतलब दिखाया था डीसी ने तो तू भी भाई निभा लेता, लेकिन मेरे ख्याल से इतना कोई फर्क पड़ता है। उस बात पे तो मैं पूरा है भाई, और कोई भी टीम कुछ नहीं कर सकती जो समय पंत का जैसे एक्सीडेंट हुआ था, सपोर्ट के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते थे, वो सब तो घटिया बातें है, वो सब तो कोई नहीं है। वो जो बड़ी टीम छोटी टीम है, प्लेयर्स को भी तो यही लगता है 25-26 है कि कुछ सीखने को मिलेगा, इनको भी तो यही लगता है पॉन्टिंग आएगा, युवराज आएगा, मैं भी कुछ सीखूंगा, इनको भी अभी कौन सी कैप्टन नए नए हैं, टैक्टिकल ब्लंडर तो करते ही रहते हैं, तो थोड़ा आई थिंक इन्हें लगता है कि सपोर्ट वाइज रहना चाहिए एक बड़ा प्लेयर जो रह सके वैसे। क्रेडिट वाइज वही है देख, क्रेडिट तो थोड़ा पीआर पे ही जाता है देख, गंभीर तो खाए स्पेसिफिकली, और जितना मैं थोड़ा वो भी सुन रहा था वेंकी और श्रेयस का भी थोड़ा है ही ऐसे हल्का फुल्का बीटी वाला, तो हु नोस, पर वही है, मेरे को तो नहीं लग रहा था कि, पर वही है इसके मेजर बाद रीजन वही था, डिफरेंसेस इन केकेआर पे ही चलते हैं, फिर इसके निकाल बाद दिया, यहीं से अच्छा पिवट कर रहे हैं, चलते केकेआर ही चलते हैं। बता दे भाई केकेआर एक्सपर्ट। वही केकेआर और श्रेयस अय्यर की कुछ ज्यादा ही लड़ाई हुई हुई है कि उन्होंने एक तरह से ओवर श्रेयस अय्यर रमनदीप रख लिया है। रमनदीप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन सब में मोस्ट लाइकली वही लास्ट था, क्योंकि रिटेन करने के लिए तो केकेआर कर किसी को भी रिटेन कर सकती थी, और उन्होंने चूज किया है रमनदीप को रिटेन करना ओवर नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, दो तो एक्स कैप्टन हो गए, वेंकटेश अय्यर, फिल सॉल्ट, तो कईयों के ऊपर रमनदीप किया है और पैसे भी कम दिए हैं, तो रसल नारायण, 2 अनकैप्ड, वरुण चक्रवर्ती, और हाँ यही ना, और एक और कौन, ठीक से रिंकू, नरेन, वरुण, रसल, हर्षित और रमन, 6 तो कौन सी हाँ टीम? हाँ रिंकू, तो यही सारे कर लिए हैं उन्होंने, एक तरह से जाने दिया है अपने किसी भी और मेन प्लेयर को रमनदीप सिंह के नीचे। पर मेरे को एक बात बोलनी है लंबा कि तेरे लॉजिक के हिसाब से अगर हम चले, विच इज अ गुड थ्योरी, तो 26 करोड़ दे रही थी उस हिसाब से केकेआर को, श्रेयस अय्यर को। अगर इसमें श्रेयस अय्यर नहीं मान रहा है तो फिर तो कुछ शब्द मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर को मतलब अंदर कैसे भी बातें हो रही हों, ओवरऑल थोड़ा सा थैंकफुल और होना चाहिए। वही लानत है अगर वो छोड़ के जा रहा है टीम को, ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसके साथ कुछ बुरा किया हो ये वो, जबकि तू पंत वाली बात कर रहा था डीसी के साथ, उन्होंने भी वही पूरा, और डीसी ने जितना किया उतना ही तू मान सकता है कि उतना ही श्रेयस अय्यर के लिए केकेआर ने भी किया। अगर वो बाहर था तो वापस आया और उसे कैप्टनसी भी वापस मिल गई, जीता भी था मेरे हिसाब से, और ऐसा भी कोई रिफ्ट वगैरह तो किसी के साथ भी, किसी प्लेयर के साथ भी थी नहीं, तो और पैसे भी पूरे थे, तो कोई भी लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, तो अनलेस वो ज्यादा ही ईगो फाइट रही हो ओनर्स के साथ, एक ही रीजन हो सकता है, नहीं तो श्रेयस अय्यर फूलिश होगा तो अपनी तरफ से। मेरी तो ये प्रेडिक्शन है कि काफी रेड फेस्ड रहने वाला है, होने वाला है, अय्यर ऑक्शन में जाके बेचती होगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि डीसी लेने वाली है अय्यर को और लेस देन 15 करोड़ में आ जाएगा, तो भाई काफी खराब ही होगा अगर ये होगा कि इतना सब कुछ करके डीसी जा रहा है लेस देन 15 करोड़। मेरे को तो ये लग रहा है एटलीस्ट यही होगा। और इसमें मेरे को एक और चीज लग रही है यार, अगर अनाउंस करने से 5 मिनट पहले तो दे देते 13 करोड़ में सुनील नारायण, वो पूरा
कैरिंग परफॉर्मेंस के बाद उसे 13 करोड़ दे रहे हैं, तो थोड़ी सी तो मतलब बहुत ही ज्यादा ही थोड़ी बेइज्जती है, थोड़ी बार थोड़ी बोल देता हूँ, बहुत ज्यादा बेइज्जती है सुनील नारायण की। अगर 13 करोड़ में उसको खरीद रहे हैं तो वो सुनील नारायण और मांग सकता था मेरे हिसाब से। अगर रिटेन, पिछली वीडियो में मैं यही कह रहा था कि अगर रिटेन करना है तो सुनील नारायण और श्रेयस अय्यर दोनों को बराबर दो और फिर बाकी सबके पास चलो। इतने बुरे दिन तो मेरे को नहीं लगता आए होंगे शाहरुख खान वगैरह के कि ये जो बस के जो इन्होंने मारे हैं 8-10 करोड़, इससे पता नहीं क्या फायदा होगा भाई। और किसी को नहीं तो ठीक है, कोई और ऐसा है नहीं मेरे हिसाब से। वरुण चक्रवर्ती को अपना फेयर प्राइस मिला है और तीनों थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मिल सकता था। रसल, नारायण और रिंकू तीनों अब जितना उनको मिला है उसके हिसाब से तो फेयर है, मतलब सस्ते हैं। अब केकेआर को इतने में मिल गए, केकेआर को तो कुछ भी नहीं मिला। सिद्धार्थ तू बता, तेरे को क्या लगा? मैं तो खैर अय्यर में फुल बैंडवैगन में था कि अय्यर को रिटेन करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो वैल्यू पिक है ही नहीं वो फॉर अ फोर्थ रिटेंशन। मेरा हमेशा से ही वो था कि फोर्थ रिटेंशन वो वैल्यू पिक है नहीं। टॉप 3 के लिए तुम्हारे रिंकू, नरीन, रसल फिक्स्ड है मेरे हिसाब से। रसल की रिपोर्ट्स भी आ रही थी, मैं तो कभी बिलीव एज सच नहीं किया था। देयर इज नो वे, क्योंकि बुली कर देती सारी टीम्स तुम्हें, क्योंकि सबको पता था कि तुम रसल लेके रहोगे चाहे कुछ ही हो जाए। और फिर वही था, आरटीएम में सीधे उल्टे सीधे प्राइस बोलते, तुम्हें बुली ही होना था और तुम रसल छोड़ नहीं पाते। रसल रिटेंशन मैं वरुण फिर भी नहीं करता अभी। 18 करोड़, वही 12 करोड़ ही है उसका प्राइस, इससे ज्यादा नहीं जाता वो। और वो तुम्हारा ऐसे कोई इमोशनल लेगेसी भी नहीं है वरुण से एज सच कि लोग तुम्हें बुली करते, खुद डरते भी लगाने के लिए थोड़ा बहुत। तो वही है, वो वाला स्लॉट मैं फिर नहीं जाने देता। पर तुम्हारे इन टोटल मेरा ये है कि 69 में जो 6 प्लेयर का कॉम्बो आया है ना, थैंक्स टू जीजी जो थर्ड ओडीआई नहीं खिलाया हर्षित को, थोड़ा शेड तो थ्रो करना पड़ेगा। पर हाँ, 69 में वो 6 का जो पैकेज है वो बहुत प्यारा है। पर हाँ, इंडिविजुअली इसमें 51 में अगर 5 प्लेयर होते वरुण को हटा के, ब्रिलियंट। श्रेयस वाला तो मेरे को है यार, श्रेयस पे पता नहीं तुम लोगों को थोड़ा है फोबिया इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी वाला कि हाँ जीजी गया थोड़ा, पर मेरे को नहीं की थी यार अच्छी कैप्टनसी पिछली बार। टीम बस नरीन ने कैरी कर दिया था ब्रो वो पूरा सीजन, क्या करता, और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं थी। नरीन और सॉल्ट ने कैरी ही कर दिया था पूरा का पूरा। फोबिया और फिर यही है ना आखिर में फोबिया यही है कि ठीक है श्रेयस अय्यर जाता तो वो नहीं था, लेकिन अब 2 गए हुए लोगों का थोड़ा ऐसा है कि दोनों गौतम, और सिर्फ 2 भी नहीं है भाई, अभिषेक नायर भी अगर कुछ हुआ है तो वो भी गया हुआ है। तो एक तरह से 2.6 2.7 लोग गए हुए हैं। सिर्फ कैप्टन गया, उसका फोबिया नहीं है। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि 18 करोड़ वरुण चक्रवर्ती ओवरपेड है। इस आरटीएम वगैरह में पक्का 100% इससे सस्ता आता और बेटर चांस रहता। मैं ये तो पक्की बात है कि अगर केकेआर ट्राई तो पक्का करेगी वापस लेने का। 2-3 प्लेयर हैं, वेंकटेश अय्यर है, तू माने या ना माने हर्ष को भी शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन केकेआर को वो वापस चाहिएगा। नीतीश राणा है और फिल सॉल्ट तो मेरा पर्सनल है पिक कि फिल सॉल्ट वापस आना चाहिए। तो ये 3 थे जिनको कर सकते थे अगर 18 करोड़ से बचाते, और इन चारों में से जो भी बेस्ट पिक ऑक्शन में आते, 1 2 3 जितने भी आते, 4 भी आ जाते, तो वो ट्राई करते। मेरा एक point और वेंकटेश कह से रहा कोई हूँ। मेरा एक है वेंकटेश नीतीश, मेरे को 7-8 करोड़ प्लेयर्स बहुत बढ़िया है। मेरा बस वही था, रिटेंशन 11 नहीं पहुंच रहे थे। सेम विद वरुण, मेरा यही था, ये सारे 7-8 करोड़ वाले प्लेयर। पर हाँ, कोशिश करेंगे। फिल सॉल्ट या बटलर भी बहुत प्यारा फिट है, और ट्रेंड बोल्ट तुम्हें कोशिश करनी चाहिए विद फुल पैच। केकेआर में इतना बढ़िया सेटल होगा ना ऐसे स्टार्क की तरह न्यू बॉल। और हर्षित और रसल डेथ बॉलिंग तुम्हारी ऑलरेडी सॉर्टेड है मोटी मोटी। काफी अच्छे चांसेस हैं बोल्ट के लिए जाना। और यार मेरे ख्याल से तो तुम वरुण का थोड़ा, पिछली बार भी तुम बोल रहे थे कि नहीं होगा, मेरे को तो लग रहा था लेकिन चांस, क्योंकि वरुण को थोड़ा सा ये रेट करते हैं और ये तो लगता है कि अच्छा स्पिनर है भाई मेरे ख्याल से, और है T20 के हिसाब से तो वेरी गुड स्पिनर है। और ठीक है 18 करोड़ से ज्यादा हो गया, पर मैं मान के तो चल रहा था कि रिटेन तो होएगा 14-11 में। लेकिन अब नहीं, जैसे तुम एक्सप्लेन कर रहे हो उस हिसाब से तो हाँ, थोड़ा सा इस व्यू पॉइंट से देखें तो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन ठीक है। मेरे ख्याल से वरुण रिटेन के प्लान में था, रिटेन करना है। हाँ नहीं, कम स्पिनर पैसे तो में बना भी लिया, हाँ बोल। उन्होंने कम पैसे में बना भी तो लिया। हाँ लेकिन ठीक है, अब हमारे से तो 18 ही गए हैं, वो तो दे देते, 18 दे देते, 19 दे देते, 26 दे सकते थे भाई, वो तो किटी में तो उतने ही रहते।
वेंकी मैसूर के दिवाली बोनस का तुझे क्या करना भाई, ले जाए वो ले जाए, हमें क्या ही है भाई। रिंकू को देता भाई 5 करोड़, रिंकू को ही दे देता भाई, थोड़े ज्यादा सब खुश होते हैं भाई, बढ़िया, सबको मजे आते हैं। बेकार में मूड खराब कर दिया मेरा, तो बड़ा मूड खराब हुआ ये प्राइसेस देख के। और ये स्टोरी तू भी हो नरीन जाती को कैसे, हाँ स्टोरी भी नरीन हो को जाती 18 दो। हाँ परसेंटेज हाइक में 55 लाख से 25 करोड़ पहुंच गया, ऐसी कोई स्टोरी भी बन सकती थी, ऐसा ये और थी हाँ ना वरुण, ध्रुव जुरैल की थी कि मोस्ट हाइक 6900 हाँ ठीक है। 20 जो लाख से ये है 14 इसमें भी मैं डिसअपॉइंटेड नहीं, मतलब रिटेंशन से तो मैं बहुत खुश हूँ। वरुण को भी मैं नंबर 1 स्पिनर रेट करता हूँ इंडियन में। कुलदीप है ऑलमोस्ट आसपास ही हैं दोनों, लेकिन वेरी वेरी हाई। सेकंड तो सॉलिड सेकंड ही है। ठीक है, अगली टीम के पास जा सकते। हाँ, तू बोल रहा था कौन ले सकता, मैं भी वही पिछली बार जो मैंने बोला था, एक पेसर एक्सपीरियंस्ड चाहिए ही चाहिए। होपफुली मतलब बेटर होगा अगर फॉरनर हो। स्टार्क का रिप्लेसमेंट सस्ता तो आ ही जाएगा, स्टार्क खुद ना हो तो रबाडा, बोल्ट, एक्सपीरियंस फॉरेन प्लेयर, फॉरेन। वैसे एक बात छोटी सी और थी केकेआर के बारे में कि रिटेंशन, उन्होंने बोले थे कि हमें रिटेंशन चाहिए नहीं, मतलब जो वो मीटिंग वगैरह हुई थी ना, उन्होंने बोला था कि आरटीएम होने चाहिए, सिर्फ रिटेंशन नहीं होना चाहिए। और शाहरुख खान ने काफी एक्टिवली बोला भी था कि मतलब जो आर्टिकल्स वगैरह में आया था। तो और आयरनी ये कि इसके बाद उन्होंने एक भी आरटीएम नहीं रखे, 6 के 6 रिटेन ही करे। ठीक है, अगली क्या करें, जीटी लखनऊ करना चाहिए पहले। चल लखनऊ लखनऊ का तो जैसा वही जैसी हवा थी, केएल राहुल छोड़ दिया है, निकोलस पूरन 18 से ज्यादा में रिटेन किया है। और जैसा हर्ष कह रहा था पिछली वीडियो में, मोस्ट लाइकली कैप्टन सोच रहे हैं मयंक यादव, मोहसिन खान, बदोनी। मोहसिन खान और आयुष बदोनी अनकैप्ड, और मयंक यादव और लास्ट कौन है, एक बिश्नोई। विष्णु। तो ये मेरे ख्याल से मयंक यादव पे काफी ट्रस्ट दिखाया है इन्होंने कि 11 करोड़ दे रहे हैं उसको। अब इंजर होके बैठ जाए तो काफी खराब भी हो सकता है वो, लेकिन ठीक है, काफी पिन कर रहे हैं अपने होप्स। इनका मोरलेस एक्सपेक्टेड ही था यार, मतलब कुछ ज्यादा वैसे कुछ है नहीं। एक आरटीएम बचा हुआ है मेरे ख्याल से, किसी पे भी लगा सकते हैं, क्रोनल पे लगा सकते हैं। आई डोंट थिंक कुछ डेकॉक पे लगाएंगे, मे बी मार्कस स्टोइनिस पे लगा सकते हैं, लैंगर को पसंद है वो। भाई बिश्नोई को, हाँ बोल। कैम्बल तो लिया है इन्होंने मयंक यादव के साथ, क्योंकि अभी भी T20s में भी वो मीम भी चल रही थी कि 150 उसने टच किया नहीं था, 140s हाई 140s तक चल रहा था, 145 ही का बॉलर है। तो ठीक है, फास्ट है, लेकिन वही आंखें चौड़ी करवा दे इतना फास्ट नहीं है मेरे हिसाब से। पूरा टूर्नामेंट अगर 14 मैच का कराएंगे तो मुझे नहीं लगता वो 150 एक आध मैच में कराएगा। 14 मैच तो हो ही नहीं सकता। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मैं ज्यादा 14 मैच में से 2-3 मैच में से ज्यादा में 150 की एक भी बॉल डाले। मयंक यादव का भाई ये रिस्क बहुत बड़ा है, मुश्किल खेलेगा मेरे हिसाब से कि वो खेल दे। आपका क्या कहते हैं, 10-12 मैच एक सीजन नहीं निकालता हूँ। मेरे को तो टोटल 3 सीजन में 20-22 मैच मुश्किल लग रहे हैं ऐसे, अगर सही भी रहा सब कुछ। अभी तो क्या पता पेसर वैसे ही खत्म हो जाए, स्किल जो होती है। लग तो बहुत प्यारा रहा था खैर वो जो 3 मैच खेला था एलएसजी के लिए, पर फिर भी वर्थ टेकिंग है। बिश्नोई के 11 करोड़ तो आई थिंक बहुत ज्यादा है। बिश्नोई है ही नहीं उस लेवल पे स्पिनर, पिछला सीजन तो बहुत ही ढीला ही गया था उस हिसाब से बिश्नोई का, वो तो फालतू में वेस्ट मनी है। मोहसिन बदोनी ब्रिलियंट, मोहसिन 4 करोड़ में बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म सीमर, 140 डालने वाला और ऐसे हिट करता है। और बदोनी भी अच्छा ऑप्शन है। पूरन बढ़िया है, आई थिंक ये जाएंगे कैप्टन के लिए। इनकी भी श्रेयस अय्यर रहेगी, नोइंग गोइंग का उसको रहेगा, वो पूरन पे नहीं रहेगा कैप्टन, तो वो श्रेयस के पीछे जा सकता है। पिच स्पिनिंग वाली है, वहां पे चलेगा। आईपीएल विनिंग कैप्टन है, उसको थोड़ा रहता है, पहले भी स्टीव स्मिथ लाया था। अभी भी पूरा शेड थ्रो करके गया है भाई केएल राहुल पे, वहां पे रिटेन करने के बाद। वी वांटेड टू रिटेन प्लेयर्स who are best, who have winning mindset and keep the team first। पूरा भाई अलग ही सॉल्टी इंसान है भाई संजीव गोयल का भी। नहीं, अब पर हाँ, तूने ये बोला, इसके बाद मुझे लग रहा है इसके बाद एक और वही स्टीव स्मिथ वापस आ रहा है कि गोयनका को स्टीव स्मिथ भी ज्यादा ही पसंद है कुछ तो। नहीं वो तो
गोयनका को टॉक ऑफ द टाउन और ऐसे बड़ा ब्रांड पसंद है। आई थिंक वो 2017 में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन था, इसीलिए आया था। अभी काफी चांसेस है श्रेयस अय्यर या पंत, इसमें से दो एक कैप्टन जा रहे हैं। आई थिंक पूरन का कैप्टन तो नहीं है, मेरा थॉट ये है। और बिश्नॉय ओवर, बिश्नॉय तो मेरे हिसाब से 5 CR भी नहीं जाने, मेरे हिसाब से तो नहीं मैं जाने। बोल रहा हूँ कि ये बहुत सुपरस्टिशियस है संजीव गोयनका, तो SG नाम के इनिशियल का कोई प्लेयर ले आओ, वो खरीद लेगा ये। मेरे को ले ले, वही तो मेरे को ले ले। ऑप्शन उतर से ले लेगा अपनी देर को, मेरे को ले ले। मैं भी कोई RP और लगा लेता हूँ अपने नाम के आगे कहीं से, RPSG पूरा लेके जाऊंगा। तू क्यों वो ऋषभ पंत और सिद्धार्थ गोयल? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मार्कस स्टोइनिस निकाल दिया इन्होंने ओवर मयंक यादव या विष्णु। तो स्टोइनिस क्या लगता है? मेरे को तो लगता है कि स्टोइनिस ऊपर होना चाहिए था इनकी पिक्स में। 1-2 मैच में उसने 90 मारे भी थे, बैटिंग भी काफी एक्सप्लोसिव कर रहा था, तो रख सकते थे ओवर मयंक यादव में। तो एवरेज ही था यार, मतलब डिसेंट, नॉट स्पेक्टेकुलर, नॉट वेरी बैड, मतलब एवरेज। ऐसा भी नहीं था कि रिटेन ही करना चाहिए, और डिक्लाइन ही कर रहा है स्टोइनिस मेरे ख्याल से ओवर द। वो 35-36 ईयर ओल्ड ऑक्शन में जाएंगे नहीं है इतने ऊपर। वही है, इनमें से बिश्नोई भी नहीं जा रहा था जो इन्होंने रिटेन किया 11+। मयंक का रिस्क है, चलो ले लिया तुमने रिस्क, ओके, मैं ओके भी हूँ कि तुमने ले लिया गैम्बल वाला कि तुमने कर लिया। पर बिश्नोई वाला तो बिल्कुल ही खराब, और मार्कस स्टोइनिस भी 7-8, ये सारे 7-8 वाले हैं, 7-8 के ऊपर कोई नहीं जा रहा है। तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है, ये बिश्नोई को हटा के छोड़ देते तो ठीक था। बाकी तो इनके रिटेंशन ठीक है। मयंक वाला वो रिस्क है, ले लिया, उसका कुछ है नहीं, लॉजिक नहीं है उसका, बस गैम्बल है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं। मोहसिन खान ने तो इम्प्रेस ही किया था। मोहसिन खान से मुझे वो भी याद आ रहा है कि आवेश खान भी छोड़ दिया है। आवेश खान भी एक आएगा जो लिया जा सकता है मेरे हिसाब से 7-8। RR ने छोड़ा है, हाँ, RR ने छोड़ दिया, तो वो भी 7-8-9 तक जा सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं तो इसे कम ही नंबर दूंगा। मैं अगेन 3-ish ही है मेरे हिसाब से, वेस्ट की है पैसे। तो 4.5 कम भी तो नहीं होगा, ठीक है। 5-6 इट्स आई डोंट, मतलब एवरेज ही, मतलब कुछ नथिंग ऑफ नोट देयर, ना खराब ना बुरा, ठीक है। निकोलस पूरन ने 21 करोड़ दे लिया, बस ये थोड़ी सी वो है कि काफी पैसे लिए। चल जीटी बता दे। फर्स्ट पिक राशिद नहीं आया ऑक्शन में, गिल, साई सुदर्शन और 2 अनकैप्ड। मैं आज तक सोच रहा था एक आधा तेवतिया ने खेल रखा है, लेकिन तेवतिया अनकैप्ड में रुका, और SR के शाहरुख खान भी है। और भाई मतलब ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, एक तो कि गिल कम में मान गया रिटर्न होने के लिए कंपेयर टू राशिद, और इन्होंने साई सुदर्शन भी 8.5 CR में रिटेन करा है, तो ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से इनका कितना बन गया, नहीं बन गया ना, 51 CR 40, हाँ ठीक है, सही। एक रिटेन कर सकते हैं, RTM कर सकते हैं, मिलर को करेंगे मेरे ख्याल से, मेरे को लग रहा है ये आ रही है। मोहम्मद शमी भी, बट पता नहीं, मोहम्मद शमी पे डिपेंड करेगा कि क्या उसका स्टेटस है, बट मुश्किल है मेरे ख्याल से। मोस्ट प्रोबेबली मिलर को ही करेंगे। इनका भी मेरे ख्याल से ठीक है। साई सुदर्शन ने अच्छा करा था। तेवतिया ठीक है, मेरे ख्याल से 4 करोड़ से ही जाता है। हाँ सही है। मेरे फेवरेट रिटेंशन है इस टीम की। ये बस अपने पिचेस अब हल्की टर्निंग कर लें 160, 70, 80 वाली, ब्रिलियंट रिटेंशन आई थिंक। क्योंकि बस इनका एक ही इशू है, 2 एक्यूमुलेटर्स हैं, गिल और साई सुदर्शन, जो कि तेरे ट्रेडिशनली 130, 140, 150 कर सकते हैं एम्प अप, पर यही है इनकी नेचुरल स्पीड, वही है। तो बस ये है, अगर ये टर्निंग पिचेस कर ले, साई सुदर्शन अच्छा प्लेयर है, गिल भी अबव एवरेज, राशिद, तेवतिया, शाहरुख, तो ये बन बिल्कुल वो रहे हैं, एकदम CSK टाइप का लाइनअप बन रहे हैं उस टाइप की पिच का। मेरे फेवरेट है। अगर ये पिच टर्निंग कर ले, मैं तो 10 आउट ऑफ 10, परफेक्ट रिटेंशन है। और कुछ था भी नहीं इन पे ज्यादा ऑप्शन, दोनों वही है। RTM में इन पे ऑप्शन बहुत है, मिलर को कर सकते हैं, नूर अहमद बहुत है, अजमतुल्लाह उमरजा है, किसी को भी RTM कर सकते हैं, ऑप्शन बहुत है। सही कह रहे हैं। अगर इन्होंने पिच बनाई टर्निंग, तो नूर अहमद को RTM करके साई सुदर्शन और राशिद खान इनके अराउंड में वही एक
जैरेड किम्बर का भी एपिसोड था ही कि साई सुदर्शन कैसे कभी भी स्पिन पे आउट होता ही नहीं है पहले 10 बॉल के बाद। हाँ, तो वही कर सकते हैं एग्जैक्टली, बहुत ही स्पॉट ऑन बात की है कि अगर स्पिनिंग पिच हो, नूर अहमद, राशिद खान, साई सुदर्शन के बारे में मेरा यही है कि हाई बेस बट नॉट दैट हाई सीलिंग, ये वाला प्लेयर है। गुड, मतलब 6-7 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंसेस दे देगा, लेकिन ठीक है, इतना भी ज्यादा कुछ खास यही है ना। तो सीलिंग T20 सीलिंग डिफाइन कर रहा है या टेस्ट वगैरह या टोटल ऐसे सीलिंग? और सीलिंग क्या है जैसवाल है तेरी सीलिंग? T20 की कह रहा हूँ मैं, T20 कह रहा हूँ, मेरे को टेस्ट का आई डोंट नो। अग्रीड। हाँ, तो उसका रोल ही यही है ना कि ठीक है, स्पिन पे आउट नहीं होना, बात खत्म, ये है उसका रोल। बस फास्ट, हाँ वो डिसेंटली फास्टर एंकर है, मतलब ऑफ स्पिन, ये रोल है उसका। ठीक है, अगली एक रह गई है शायद, कौन सी? पीबीकेएस SRH, और एक तो बची है सबसे बाप सबकी। ठीक है भाई, एमआई पहले कर लेते हैं, अब नाम ले दिया, जीरो सरप्राइजेस, जो सोच रहे थे वही है। राशिद खान ऑप्शन में आया नहीं, तिलक वर्मा इन्होंने छोड़ा नहीं। बुमराह कैप्टन नहीं होगा, कैप्टन तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, कभी कंटेंशन में नहीं था। हार्दिक कैप्टन रहे। पांड्या, हाँ, हार्दिक पांड्या हैज बीन अनाउंस्ड एज कैप्टन, और बुमराह को इन्होंने हाईएस्ट वो दिया है। और मैं जैसे मेरे को जो लग रहा था कि ये आपस में स्प्लिट करेंगे, सॉर्ट ऑफ वैसे ही हुआ। और ये आर्टिकल्स, ये पीआर है, बाद में लीक होते हुए कि प्लेयर्स डिसाइडेड देयर ओन रिटेंशन मनी एंड अमाउंट, ये सब बकवास की बातें, ठीक है, कि हमने प्लेयर्स को पूरा फ्रीडम दिया, उन्होंने खुद डिसाइड करा कि बुमराह को सबसे ज्यादा देने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो फोटो भी डाल दी इन्होंने, तो जैसे ही रिटेंशन, भाई पांचों के पांचों एक साथ खड़े हुए रिटेंशन पोज कर रहे हैं। और फिर रोहित का भी पीआर निकल के आ गया कि रोहित वांटेड टू बी द फोर्थ रिटेंशन, he was willing to put others ahead of him, selfless वही वाली बात। ये तो नकली पीआर है, असली सेल्फलेस होता तो तिलक वर्मा के बाद होता रिटेन। इतना सेल्फलेस नहीं है, सॉरी, इतना सेल्फलेस। लेकिन तिलक वर्मा के लिए वेरी वेरी हैप्पी कि, मतलब मेरे को तिलक चाहिए था, मैं सबसे हैप्पी क्योंकि इन्होंने एटलीस्ट तिलक रखा है, और जैसे भी कैसे करके कम पैसे में बनवा तो दी, अच्छी बात है। थोड़ा सरप्राइजिंग मेरे को ये लगा कि इन्होंने एक अनकैप्ड रिटेंशन नहीं रखी, दे हैड ऑप्शंस, तो सेंस समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इनमें से कैसे कोई 4 करोड़ के अंदर रिटेन हो पाएगा। अंशुल कंबोज, नमनधीर और नेहल वडेरा, पीयूष चावला का भी कुछ लोग नाम बोल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का बस यही है कि कन्विंस कर लिया इन्होंने सबको, बस ये अच्छी बात यही है। और हार्दिक एज कैप्टन, ये काफी बड़ी बात है, कंटिन्यूइंग विद हार्दिक एज कैप्टन। मैं कल तक इन्हें 12 आउट ऑफ 10 दे रहा था इन टर्म्स ऑफ क्या नेल किए रिटेंशन ये। वो आज रोहित की बैटिंग देख के मैंने सीधे उसके नंबर 9 कर दिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका डिक्लाइन ना आईपीएल शुरू होते होते ना हो जाए इतना कि खत्म ही हो जाए बिल्कुल, कि आईपीएल शुरू हुआ नहीं हो उससे पहले ही बिल्कुल ही खत्म हो जाए। और ये 16 करोड़ ऐसे भारी लग रहे इतने, पर जस्ट नेल कर दिया इन पांचों को। इतनी क्रिंज पीआर कैंपेन बहुत ज्यादा थी, पर इतनी प्यारा नेल किया है ना इन्होंने इन पांचों को, बहुत जस्ट नेल्ड इट भाई। पता नहीं कितने पैसे ये 16.35 मुझे क्यों लग रहा है 50-50 करोड़ को डिवाइड बाय 3 करके है। ये 50-50 करोड़ इनके मुंह पर मारे गए हैं तीनों के, और तभी रुके हुए हैं ये, और कुछ नहीं है ये। तो वो है, पर बहुत प्यारे रिटेंशन, अंधी वैल्यू। तिलक 8 करोड़ भाई, हार्दिक 16, भाई लोग क्या क्या हमने जडेजा कराया 18 करोड़ रिटेन, तो समझ रहा है, जडेजा और ऋतुराज, ये 16 में सूर्य कुमार और हार्दिक लेके बैठे हैं भाई, क्या चल रहा है। और अभी तो बुमराह की बात नहीं कर रहे हो, तो जस्ट हद ही है बस, अब हद ही है बस। इसमें चल गॉसिप पे आते हैं, देख क्वालिटी पे तो क्या ही बात करते हैं, हर्ष फुल गॉसिप। देख तिलक रिटेन हुआ है ईशान के ऊपर, अब कैम्स जो थे पिछले साल की सारी रिपोर्ट्स, हार्दिक वजह ये 4 थे, और हार्दिक के थोड़े छोटे मोटे पंटर। तो अब ऑक्शन में किसकी चलने वाली है? इस कृणाल पांडे कमिंग बैक टू एम आई 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़, क्या होने वाला है? कौन चला रहा है ऑक्शन? नहीं, मेरे ख्याल से ये है कि जो सुनने में एमआई की मैं न्यूज पढ़ रहा था कि इनका परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ था कुछ अक्टूबर में, अर्ली अक्टूबर में, आकाश अंबानी वगैरह के सब बैठ के कि भाई इतनी घटिया परफॉर्मेंस थी पिछली बार, क्या था, और सबने यही डिसाइड हुआ। इसके अंदर
उसके अंदर में पीआर आ रहा है कि सूर्या बोल रहा है मीटिंग के अंदर बोल रहा है कि मैं माहौल बनाऊंगा। भाई मैं कह रहा हूँ कहाँ से ये आर्टिकल भाई आते हैं भाई। अब मेरे ख्याल से क्रिकबस पे है ये आर्टिकल, बाय द वे। दिस इज नॉट इवन कोई घटिया सी स्पोर्ट्स एक्यूमुलेटर साइट माई खेल या फिर ऐसे कुछ, पता नहीं घटिया, ये क्रिकबस पे है ये आर्टिकल। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि हार्दिक पांड्या के साथ ये फेथ रख रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा फ्रिक्शन हो जाती है वरना दोबारा फिर से चेंज करते हैं। तो अभी थोड़ी स्टेबिलिटी रख रहे हैं, थोड़ा सा वापस फैंस का ट्रस्ट विन करने के लिए। प्लस ये है कि मेरे को लग रहा है कि एक साल अच्छा नहीं होगा तो मेरे ख्याल से फिर स्काई को दे देंगे, तो मेरे को लग रहा है अगर इस साल भी अच्छा नहीं करा, मे बी होपफुली विद महिला बैक। और जो तू पंटर याद कर रहा था वो तो ईशान किशन पंटर ही था, वो तो हार्दिक पांड्या का कैसे नहीं रिटेन हुए, वही तो कह रहा हूँ कि अब कौन है कि कौन ले रहा है ऑक्शन में डिसीजंस, क्योंकि खतरनाक है। हार्दिक पे देख, लुकिंग एट रिटेंशन जैसे पावरफुल तो नहीं लग रहा है काफी यार। हार्दिक का मेरे ख्याल से पिछली बार ज्यादा था कि ज्यादा पावर थी उसके पास। अब ये है कि थोड़ा सा सहम गया है वो भी, कि पिछले साल हम्बलिंग हो गई है, ऊपर से फिर T20 भी जीत गए हैं, तो थोड़ी सी आपस में कॉमरेडरी भी मेरे ख्याल से पहले से थोड़ी सी बढ़ गई होगी कि हाँ भाई 7 साल। पिछली बार ये भी तो था, पिछले जब हार्दिक एमआई में आया था तब तो पक्का ही था, 99% यही था कि भाई कमिंग अप इंडिया कैप्टन हार्दिक ही है। लेकिन अब वो भी तो लेवरेज कम हो गया इसके पास। अरे तूने पिछली बार बोला था कि हार्दिक को कैप्टन नहीं बनाया, वो यही था कि इसकी पीछे थिंकिंग यही थी कि हार्दिक की फिटनेस के ऊपर इनको कंसर्न रहते हैं, क्या कभी कभी इनको रेस्ट देना पड़ता है। वो बैट्समैन का ये रहता है कि खेलेगा ही वो, तो मेरे ख्याल से। और गौतम को हाँ एग्जैक्टली वही, वो जो शेड थ्रो कर रहा है इसका उल्टा है, ये भी शेड ही है वैसे कि गौतम गंभीर और स्काई है ना चड्डी बड्डी, इसलिए स्काई बन गया और कुछ नहीं। और तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता भाई, वो इंजरी में भी खेल लेता उसे क्या। और तभी तो वो तो उसे जितनी बैकग्राउंड रिपोर्ट थी स्काई के कैप्टन बनने की, वो तो काफी थी कि रोहित ने रेकमेंड किया है और वो सब। रिपोर्ट्स तो उल्टी सीधी चल रही थी बहुत ऐसे कि रोहित ने काफी फुट डाउन करके कहा है कि टीम एनवायरनमेंट, लीडर और कैप्टन डिफरेंस निकल के आ रहे हैं कि लीडर एक अलग होता है, कैप्टन एक अलग होता है। तो वो तो काफी चल रहा था बैकग्राउंड में। पीआर तो भाई रोहित की एक तो अलग पीआर है भाई, कुछ भी चलती रहती है भाई, एकदम ही रोज नई खबरें निकालता है भाई रोहित, एक तो अलग भाई। रोहित और उसकी बीवी बैठ के लगे ही रहते हैं भाई पूरे पीआर लगाने में, एकदम खतरनाक। पर भाई ठीक है, अच्छी रिटेंशन थी, रिटेंशन बहुत प्यारी, 8.5 इश 9। मैं तो 10 ही है भाई, रिटेन कर 10 9 9.5 थोड़ा हार्ड, अनकैप्ड में भी आई एम थिंकिंग कि क्यों क्या इसके पीछे हुआ है। 9 9.5 मान ले। और अब बचे क्या, एसआरएच का यार कंफर्म भी था। अनकैप्ड नए ढूंढ देंगे ये, अनकैप्ड नए ढूंढ देंगे ये। इनको पता है कि हम कोई अनकैप्ड को 4 CR नहीं देंगे। इनका वही है कि हम क्यों भाई हम नए ढूंढ देंगे, इनका वही है। अनकैप्ड का तो 100% वही है, इन्हें नए मिल गए होंगे। हाँ क्या पता प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 जैसा कोई नया हो, उस क्वालिटी का इनके पास हो कि ऐसा डिस्कवर कर रखा है हमने, इसको खिला देंगे हम 12। पता नहीं, मेरे ख्याल से नमन धीर की बातें आ रही थी वैसे काफी। नमन धीर को थोड़ा रेट भी करते हैं और वो अच्छा ऐसा सोच रहे थे कि थोड़ा फिनिशर टाइप का बन जाएगा और पेस अच्छा खेलता है वो, कंपेयर टू नेहल वडेरा जो थोड़ा सा स्पिन अच्छा खेलता है, पेस नॉट दैट वेल, मतलब कंपेयर टू नमन धीर जो बात चल रही है। तो नमन धीर का नाम मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लास्ट फाइनल डे तक था काफी कंटेंशन में, उसके बाद फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि इन्होंने लेट गो करा। अंशुल कंबोज भी था बट मे बी देखते हैं क्या होता है ऑप्शन। ठीक है भाई, एसआरएच पे आ जाते हैं। अब कोई भी सरप्राइज नहीं, यही बात पहली अनाउंस थी रिटेंशन इनकी, तो बस 2 प्लेयर के अमाउंट से उन्होंने डिसाइड करे थे, हेड और नीतीश रेड्डी के, 14 CR और 6 CR। नीतीश रेड्डी इन 6 CR तो काफी बड़ी स्टील लग रही है मेरे को, कैसे उन्होंने कन्विंस करा। बट उसके अलावा तो इनका ठीक है। एक इन्होंने भी एक RTM अनकैप्ड वाला छोड़ा है इन्होंने। अब्दुल समाद का मे बी आई वाज थिंकिंग कि देखो कर सकते थे, इतने टाइम से कर रहे हैं उनके लिए, बट इन्होंने नहीं करा। इनका यही है कि भाई वही फॉरेन मनी ट्रांसफर में ज्यादा स्क्रूटिनी होती, तो हेड को सारे व्हाइट में दे दिए हैं इन्होंने, अब नीतीश रेड्डी को ब्लैक में दे देंगे। ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। और समद वगैरह भी कर सकते थे, पिछली बार किए थे, लेकिन ठीक है वापस खरीद लेंगे भाई। अब इन 5 इन 6 के ऊपर तो समद कहीं पे भी आ ही नहीं रहा था। यही मैं तो मेरे बहुत अच्छा रिटेंशन है मेरे हिसाब से। कुछ
कुछ भी गलती इनके पास था भी नहीं कोई अनकैप्ड जो रिटेन कर सकते थे। समझ ने ऐसा कुछ नहीं किया है इतना खतरनाक, कोई भी नहीं था इनके पास अनकैप्ड ऐसा। तो आई थिंक परफेक्ट रिटेंशन, 10 आउट ऑफ 10, इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते। मेरे को उमरान थोड़ा मलिक सा लग रहा है कि मेरे को वॉशिंगटन सुंदर कैप्ड का थोड़ा सा लग रहा है यार, मे बी नॉट सूटेड फॉर हैदराबाद, बट वॉशिंगटन सुंदर काफी महंगे में जाएगा, मे बी रख सकते थे कैसे ना कैसे कोशिश करके, बट आई डोंट सी कि किसको जगह छोड़ते, क्योंकि पैट कमिंस कैप्टन था और किसी को निकालना मुश्किल था। अभिषेक शर्मा का भी काफी नाम तो हो ही गया है, तो आई सी काफी डिफिकल्टी था। पॉसिबल ही नहीं था। लॉस बट पांचों ही जस्ट डिफरेंस couldn't accommodate, ये वाली बात थी। लेकिन फिर अक्षर के 18 देख के वॉशिंगटन पॉसिबली 6+ तो हो ही सकता है, ऐसा नहीं है कि 6+ तो पक्का ही है वॉशिंगटन, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। इस ऑप्शन में मैं कह रहा हूँ कि 12, मतलब मैं तो 15 करोड़ मांग के चल रहा हूँ वॉशिंगटन जाएगा। ऑप्शन है कब? लेट नवंबर दिसंबर बोल रहे हैं अभी तो, अर्ली दिसंबर लेट नवंबर स्टॉक्स हाई अभी, और ये वाली बात भी है। हाँ भी इस मोमेंट पे काफी हाई है ना, काफी ट्रांजिशन। हर्ष काफी एक टॉपिक से अगला टॉपिक बहुत अच्छा ट्रांजिशन करा रहा है, कर लेते हैं 10 दे के। मैं तो 10 ही दे रहा हूँ, कोई है नहीं क्या गलत, कुछ स्कोप ही नहीं था। पंजाब का बस बोल दो भाई, पंजाब का एक लाइन बोल दो कि 2 अबे यार शशांक और वो कौन है, वो आशुतोष से रुका नहीं ना, प्रभसिमरन रोका इन्होंने। हाँ प्रभसिमरन, तो 110 करोड़ ये तो भाई तो हर बार मीम आता है ये कि तो प्रीति जिंटा एवरी ऑक्शन मनी बैग्स लेके जा रही है बहुत सारे भारत। ये भाई टोट बैग ले आए हैं, ये पर्स पुर्स नहीं है भाई, ये पूरा भाई वो लेकर आ गए हैं भाई, सूट केस टोट बैग सब ले आए हैं। प्रीति जिंटा को कुछ नहीं, बस भाई ऑक्शन वाले 2 दिन उसको वो चाहिए, स्क्रीन टाइम चाहिए, और कोई उनका और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है उनकी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है उनकी। अलग ही भाई 150 भाई क्या इरिटेट करेंगे ना ये सबको, इतना इरिटेट करने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। पर क्या ही है इनका रिटेंशन, ठीक है दे दिए जिसको दे दिए। कुछ यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आएंगे और वापस सैम करन पे ही भी हो सकता है लुटा देंगे। अब है हमारे पास, अब हमें ये चाहिए, और उसको वापस 18 में ही ले लेंगे, यही सोच के कि कितने पैसे पड़े हैं ये सोच। या हो भी सकता है और भी हैं, जैसे बात कर रहे थे पॉन्टिंग लेके आया है स्टीव स्मिथ, वहां पे भी पैसे बचेंगे अगर स्टीव स्मिथ खरीद रहे हैं तो। एक तरह से मान लो इन्हें हर प्लेइंग 11 का प्लेयर ही 10-10 करोड़ का ले सकते हैं, 9-9 करोड़ का हर प्लेइंग 11 का प्लेयर ले सकते हैं। स्टीव स्मिथ वाली तो कॉन्स्पिरेसी थियरी है आई थिंक, वो बस चल रही है क्योंकि रिकी पॉन्टिंग चला गया पंजाब। तुझे लग रहा है क्या इतने पैसे के बाद स्टीव स्मिथ कैसे खरीद लेंगे? वो ऑस्ट्रेलियन तो पक्का खरीद, ऑस्ट्रेलियन तो ये तो मैं मानता हूँ कैप्टन नहीं, कैप्टन नहीं, ऑस्ट्रेलियंस भरेगी ऐसे तो, वो तो ऑब्वियस है। अभी वो तो ऐसे उसकी भी चल रही है कि फैफ को ले सकते हैं क्योंकि पहला टाइटल जिता दिया ना फैफ ने किंग्स की फ्रेंचाइज को। सेंट लूसिया किंग्स में भी ये जीत गए थे, तो वो भी चल रहा है फैफ को बना देंगे कैप्टन। तो वो तो आई थिंक कॉन्स्पिरेसी थियरीज ही है। दोनों नहीं आ रहे, इधर जा रहा है पंत, पॉन्टिंग को देख के 25 करोड़ देंगे पंत को सबसे पहले, पहली मार्क की लिस्ट में आएगा पंत, 25-30 करोड़ वहां जाएंगे, फिर शुरू होगा गेम। मगर को ले लेंगे फिर तो, फ्रेजर मग्गा को ले लेंगे, पॉन्टिंग फ्रेजर उसका आईडी पासवर्ड भी उसी के पास है, पॉन्टिंग के पास, वही रन बनाता है उसी के पास। बाकी से लॉग आउट कर देता है भाई। चलें तो मैच की आज के डे की बात कर लेते हैं भाई। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही थी, एक दो सेमी कोलैप्सेस हुए, 220 कितने 235 रन टोटल बनाए, और फिर इंडिया बैटिंग करने आई थी, इंडिया का भी एक कोलैप्स हुआ हल्का सा। यही बात कर रहे थे हम कि तीन नाइट वॉचमैन निकल लिए इंडिया के। तो ठीक है, उधर से जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी पिछले दोनों टेस्ट मैचों में, काफी बॉल स्पिन कराने के बाद फाइनली विकेट भी ले ली। जडेजा ने सिर्फ खाली स्पिन नहीं करा रहा था हवा में, और अभी तक तो पुजरा जो मैच चल रहा है कॉपी पेस्ट ही चल रहा है सॉर्ट ऑफ, पिछले मैच का बिल्कुल उतना ही स्कोर बनाया है, वैसे ही टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग करी। बस सेंटर नहीं है इस बार, ईस्ट सोधी आ गया, और उसके भी स्टॉक्स बढ़ा देंगे एकदम से, उसके भी रिकॉर्ड फिगर्स जनरेट करा देंगे। मतलब मेरे को तो लग रहा था कि विराट कोहली ईस्ट सोधी से आउट होगा, लेकिन उसने पहले ही लानत ले ली और निकल गया भाई
नैरेटिव के लिए खेल रहे हैं अब, बस अनलकी अनलकी चला, क्या चल रहा है भाई? इतना बढ़िया। एक तो यार सबसे पहले आखिरी 10 मिनट भाई क्या था, एक तो सिराज को नाइट वॉचमैन, भाई क्या चल रहा है भाई? जोक है फिर सिराज, सही में ट्विटर देख के चल रहा है क्या नहीं, भाई? वो रिव्यू क्या ले चल गया, रहा रिव्यू ले गया, वो है? रिव्यू रिव्यू ले ले गया। गया भाई नाइट। कुछ ये कोहली क्या भाग रहा था भाई? पिछले मैच में तू एक रन आउट करवाया है, तू उसमें रहा है, मैच डिफाइनिंग हो सकता था वो रन आउट, ऐसा नहीं है जीत जाते, पर बहुत बड़ा रन आउट था भाई। रुक जा भाई, डरा पड़ा था यार रचिन से खेलने के लिए, फुल टॉस दे रहा है रचिन, रुक जा भाई थोड़ा सा, 3 बॉल तो रुक। अरे भाई पता बहुत नहीं, इरिटेट। विराट कोहली को पता नहीं रन का तो अजीब सही हो रहा है। मैं बांग्लादेश टेस्ट से भी देख रहा हूँ, तो याद होगा कि उसमें भी ऋषभ पंत और राहुल क्या कहते हैं विराट कोहली का इंसिडेंट हुआ था, जस्ट मिस हो गया था, बहुत बेवकूफ वाला रन आउट चांस मिस हुआ था, बांग्लादेश का बहुत पास से मिस हो गया था। और पिछले टेस्ट मैच में भी हुआ, और इस टेस्ट मैच में भी, अब आज भी। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या थिंकिंग है, जस्ट बिफोर द डे इज गोइंग टू एंड ऐसी हरकतें करनी। रन वैसे ही नहीं आ रहे हैं, ऊपर से तुम ऐसे आउट हो जाओ। वो वही ये ये कोई सैक कर देना चाहिए, अगर ये टेस्ट मैच हार रहे हो फिर तो भाई, अब बीजीटी से पहले तो नहीं करेंगे, लेकिन बीजीटी के बाद सैक कर देना चाहिए भाई, फिर तो रोहित और उसको निकाल दो। काफी थोड़ा सा बॉल डिसीजन होगा, लेकिन हो गया भाई अब तो टाइम बहुत ज्यादा। बीजीटी तो जाना पड़ेगा इनके साथ, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ऐसे रेडीमेड, तेरे को अब वो मिडिल तो ऑर्डर मतलब बैटर ऐसे वो, मिल नहीं जाएगा हाँ नंबर मतलब 10। वो तो एकदम आ गई ना, वो तो एकदम आ गई, मतलब मतलब ये। वही इशू है एटलीस्ट नंबर 4 तो क्वेश्चन करो यार, नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर करना ही है तो नंबर 6 के लो, अगर तुम्हें उसका करियर एक्सटेंड करना ही है, किन पीछे करो भाई। इस समय नंबर 4 तो एकदम ही वॉकिंग विकेट है भाई, इस समय नंबर 4 इंडियन कंडीशन में, टर्निंग ट्रैक्स पे तो। अपनी और अपनी हो रोहित, वॉकिंग विकेट फिर भी चले, सिर्फ अपनी वॉकिंग विकेट हो, ये अपनी वॉकिंग है और अगले को भी और चला रहा है थोड़ा थोड़ा, चल तू क्यों खड़ा तू हुआ कैसे है। रन बना दे रहा है? और ये भी है भाई थोड़ा सा, मतलब ये तो हमेशा से ही रहा है, एटीट्यूड भी है ही ना, कि अगर रन उसको लग रहा था और नहीं लिया तो उसके बाद ये करके दिखाता है, ये हाँ था, हो जाता, क्यों नहीं भागा, ये सब। और लोगों में भी है, जैसे तूने वो देखा हो, ये सरफराज और पंत जब थे, वो भी काफी, मतलब हाँ ना हो रहा था उनके बीच में, लेकिन ठीक है, वो थम्स अप दिखा दिया, ओके थैंक यू, यही चल रहा था, तूने नो बॉल बोल दिया, नहीं था तो रन नो बोल दिया, यही। और अगर तेज भाग लिए तो हाँ पहुंच गया था भाई, ठीक है, या फिर जो भी। यहाँ पे ये होता है कि भाई तू भागा क्यों नहीं, चिल्लाए, और अगर तुम इसी की विकेट बचा लो एक तरीके से, तो तुम्ही पे गुस्सा करेगा कि हो जाता। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि पिछले मैच का भी मेरी हो रही थी आज बहस कुछ लोगों के साथ कि नहीं होना चाहिए था, मतलब वो विराट कोहली को ही जाएगा क्रेडिट उस रनआउट का जो पिछली बार पंत का हुआ था। मैं कह रहा हूँ कि अगर पंत मना भी कर देता और फिर विराट भाग के रन आउट हो जाता, फिर बोलते कि पंत को गाली देते थे कि भाई पंत क्यों नहीं भागा, रन कब हो जाना चाहिए था, इट शुड हैव बीन अ रन। तो भाई यही वाली बात है, कितना भी डिफेंड कर लो, लेकिन वो रन बन नहीं रहे हैं, रन नहीं आ रहे हैं और भाई। कितने एस्थेटिक प्लेयर की डाइव भी थोड़ी अगली सी थी, फुल लेंथ थी नहीं, वो थोड़ा सा कैसे ऑकवर्ड डाइव मार के आउट हुआ है। वही है, पंत को धोनी। रन आउट डिनाई कर देता तो वही हो जाता, तेरा बीएमआई 27, तू कैसे भाग जाएगा भाई? वही हो जाता, यही चल जाता भाई, वही है हरकत है। और रोहित भाई अलग, वो 18 बॉल में 4 बार आउट हो गया भाई, तू कैप्टन है, क्या हाँ चल रहा है भाई, भाई? क्या है यार तू? इसको तो भाई बीजीटी, मेरे को क्या लग रहा है ये अभी बीजीटी पहुंचेगा, एक टेस्ट छोड़ के दूसरे में एंट्री ना मिले भाई, अगर साई सुदर्शन वगैरह को खिला दिया इधर उधर, भाई ये क्या चल रहा है इनका? भाई तो नहीं, बिल्कुल रोहित का तो हो बिल्कुल गया, मूड में ही है रोहित, तो बिल्कुल मूड में ही नहीं लगता बैटिंग करने के, रोहित भाई का ऐसा गेम तो लगा कि पूरा हाँ भाई फॉल ऑफ यार। कर गया। पेस के अगेंस्ट तो ये अगेन एक और वॉकिंग विकेट ही है, पेस के अगेंस्ट, स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा औरों के कंपैरिजन में कॉन्फिडेंस देता है, ये खुद अकेला तो कॉन्फिडेंस देता नहीं है, लेकिन बाकी पूरा लाइनअप इतनी जल्दी ढेर हो रहा होता है कि रोहित अगर स्पिन के सामने जो बैटिंग करता है उसमें थोड़ा लगता है कि चलो ये ठीक कर रहा है, लेकिन रोहित की विकेट के साथ ही ये और लग रहा है कि भाई अगेन जो पिछले मैच में था, फोर्थ बैटिंग करना होगा तो बहुत मुश्किल, क्योंकि दो विकेट, एक तो रोहित की देख और एक देख ईश सोडी की विकेट, दोनों एक्सट्रीम की तरफ है, वो बैठ गई और ये ऑकवर्ड ऊंची की तरफ बाउंस। तो डे 4 तक अगर बैटिंग करनी पड़ गई तो होगा तो बहुत डे 3 तक भाई ऑलरेडी स्पिनिंग हो रही है, डे 3 तक ही मैं तो मान रहा हूँ, फोर्थ में इनिंग्स में बहुत चेस भाई, सेम टेम्पलेट चल रही है पिछले टेस्ट मैच वाली, यही होगा भाई जो मेरे को लग रहा है। बस अब इंडिया लीड ले सकती है बाई चांस से ले ले, वरना मेरे को तो इस और वाइट वॉश हो जाता तो भाई बहुत खराब। फिर तो भाई
एक बार वही वही, है, इस हाँ, गेम में एटलीस्ट 50 की लीड लेनी पड़ेगी तुम्हें इस इनिंग के बाद, क्योंकि आखिरी इनिंग में 150 से ज्यादा बनने नहीं है, और ये पिच करेगी बहुत ज्यादा टर्न। अभी तुम वही रुको थोड़ा सा एग्जैक्टली गेम। एग्जैक्टली यही बात हर्ष ने सेकंड टेस्ट 11 पे बोली थी कि यहाँ पे 100 रन की लीड लेनी ही पड़ेगी, नहीं क्योंकि 100-150 रन भी चेज करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे फोर्थ। अच्छा तो एक बार उस पे, और कि भाई लगता है जितना खेलता है तो सॉलिड लगता है, लेकिन जायसवाल बहुत थ्रो लगती है उसकी विकेट्स रिसेंटली, कि कर दिया कि खेल सकता था उम्मीद थी, लेकिन थ्रो कर दी। तो 30s में आके आउट हो जाए मल्टीपल टाइम्स, और आज से रिवर्स स्वीप आउट हुआ। तो हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था कि थोड़ा थ्रो तो कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट, जो थोड़ा सा भाई स्टार्ट मिल गई है तो फिर थोड़ा कंटिन्यू करे, थोड़ा हल्का सा कम रिस्क कर ले। लेकिन आज तो काफी खराब शॉट, रिवर्स ही प्री मेडिटेटेड इससे रिवर्स। पहले भी स्टंप हुआ था पिछले मैच में भी, आगे बढ़ के पता नहीं कहाँ मारना चाह रहे, और इतने तेज की कहाँ से आ रहा है माइंड से। मेरे को लग रहा है कि भाई हम ये भी बात कर रहे थे गंभीर का जो माइंडसेट, मेरे को लग रहा है थोड़ा कामिंग माइंडसेट यूज कर सकते हैं, स्पेशली पंत। पंत तो चलो साइड हटा देते हैं, पंत का क्या एनालिसिस करें। गिल भी नहीं, ये जायसवाल स्पेशली, और इवन कुछ हद तक सरफराज, थोड़ा काम अगर इन्हें कोई कर दे कि भाई इतनी तेज रन हमें चाहिए ही नहीं, 5 मैच होते हैं टेस्ट मैच, 5 दिन होते हैं टेस्ट मैच में, 3 दिन नहीं होते, तो हो सकता है। मेरे को लगता है जायसवाल को अगर थोड़ी मेंटल प्रिपरेशन बेटर करके भेजो तो लंबी खेल सकते हैं। या मैं सही एग्री करता हूँ। एक और पॉइंट ऐड करूंगा इसमें कि एक ऐसा नहीं है कि भाई उसने खेली नहीं है लंबी इनिंग्स, खेल चुका है भाई, 2 बार 2 से भी मार चुका है। मेरे को जो लग रहा है ये कि भाई वो इस मोड में आ रहा है कि आउट हो ही जाएंगे, ऐसी पिच है, जल्दी जल्दी मार लेता हूँ, जल्दी जल्दी मार लेता हूँ। लेकिन इतना नहीं है भाई, थोड़ा ट्रस्ट कर अपने आप को, थोड़ा सा कामिंग वही वाली बात है कि कर ले तो बना सकता है भाई 70-80 प्लस। यही मैसेज मैंने भी भेजा था कि उसके मन में वो गाना आ जाता है 2-4 डॉट के बाद कि यही, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो कर, तो वो कुछ तो करता है और उसी में निकल लेता है। मुझे तो ये लग रहा है इन पे पूरा टीम पे ही थोड़ा बेसबॉल हैंगओवर रख गया है। जब से इंग्लैंड सीरीज गई है ना, जैसे अश्विन की बॉलिंग है, टू मेनी वेरिएशन, पता नहीं उसका एंड है, वो पिच नहीं कर पा रहा है, रोहित की फील्ड सेटिंग। न्यूजीलैंड ने पूरा ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेला इस सीरीज में, और इन लोगों ने बस वो एक्सट्रीम चेंजेस, अश्विन की बॉलिंग आज इतनी ओवर प्यारी मैजिक बॉल्स इतनी डाली है, पर बीच बीच में ओवर पिच इतनी ज्यादा की है, जैसे वो स्टेप आउट करेंगे या बैक फुट पे रह जाएंगे। रोहित की फील्ड सेटिंग एकदम इन एंड आउट है, बीइंग जायसवाल एक्सट्रीम रिस्क ले रहा है, पूरा इन पे हैंगओवर वैसा ही हो गया है पूरा पूरा, की भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं, थोड़ा रुक के टेस्ट क्रिकेट खेल नहीं रहे। पता नहीं अब ये क्या, रोहित थोड़ा हो गया एग्रेसिव एग्रेसिव, जोश में आ गया है वो बांग्लादेश सीरीज के बाद, या बस क्या हो गया, पर ये बस यार अजीब सा हो गया इनका टेस्ट क्रिकेट, रिदम ही मैं ये अजीब हो देखो गई ये है। बता रहा था कि मैं यही बता रहा था पिछले बार जब हम पिछले टेस्ट का भी एनालिसिस करते, पहली बात एक छोटा सा स्टार्ट ये कि फर्स्ट टाइम अश्विन हैज गॉन विकेटलेस इन अ होम टेस्ट वर्सेस न्यूजीलैंड। ठीक है, ठीक है, छोटा सा स्टार्ट है लेकिन स्टिल। इनिंग्स और टेस्ट इनिंग्स, हाँ। और मैं ये पिछली बार डिस्कस कर रहा था यार कि पहले अश्विन थोड़ा प्रेशर बना सकता था कि एक ही बॉलर पे, एक ही एंड पे डाले जा रहे हैं, रोक रहे हैं। अब ये है कि सिंगल रोटेट कर करके ना अश्विन भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है थोड़ा सा कि मैजिक बॉल डाल के कर लेता हूँ आउट, एक अच्छी बॉल डाल के, रादर देन की प्रेशर बना बना के। मेरे को तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस लगा है कि सिंगल्स जो लेना प्लस जो रिवर्स खेलना काफी अच्छा खेला है उन्होंने, स्वीप दोनों साइड ऑफ द विकेट। तो अश्विन एक प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाया है कि मैं थोड़ा पिन डाउन कर पाऊं बैट्समैन को, और उससे फिर वही बात है कि विकेट इनफेक्टिव रहे काफी ज्यादा अश्विन। होमवर्क करके आए हैं भाई अश्विन के अगेंस्ट वो होमवर्क करके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मेरे को नहीं लगता कि अश्विन की खुद की इतनी ज्यादा गलती है, मेरे को लगता है वो प्रेप। पर मैं मानता हूँ कि अश्विन के साथ पहले भी हुआ है कि एक टेस्ट में खराब हो गया तो फिर वो दूसरे में बाउंस बैक करता है पक्का अश्विन, कि वो भी मतलब वो रिकैलिब्रेट करता है, वो भी कुछ चेंज करता है। लेकिन पता नहीं यार, आज तो दिखा नहीं, तो थोड़ा सा मेरे को पिछले टेस्ट भी खराब गया था, ये वाला टेस्ट भी गया था, तो अश्विन का डिक्लाइन बहुत आ गया है, पता नहीं, आई डोंट नो। थोड़ा अर्ली है, एक लंबा का है, प्रैक्टिस करके आए हैं, उसे अच्छा प्लान करके आए हैं। एक ये भी हमेशा, जैसे फर्स्ट इनिंग्स पिछले मैच की थी, 3 विकेट ली, सही रिदम में आ गया था, फिर तुम 159 पे ऑल आउट हो गए, 100 रन की लीड हो गई, अब इजियर हो जाता है उनके लिए अटैक करना या जो भी प्लान है, क्योंकि प्रेशर है नहीं। तो थोड़ा ये भी है कि घटिया सिचुएशन में बॉलिंग डाली है, पहली इनिंग में 46 ऑल आउट पे बॉलिंग डाली है,
तो ये भी है कि अटैक करना इजी हो गया। सिचुएशंस भी बहुत खराब मिली है बॉलर्स को, तो इतनी जल्दी नहीं है। पर वही है कि अब 38 का है, अब अगली सीरीज होएगी अगले सितंबर अक्टूबर, इंग्लैंड टूर के बाद ही है अगली होम सीरीज। तो हाई चांसेस की मतलब छोड़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से यार होगा। वही वही बात फिर से हो जाती है, होम सीरीज का इंतजार करते रहते हैं अश्विन के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ले जाओ ऑस्ट्रेलिया, और ठीक है फॉर्म दिख नहीं रहा है पेपर पे, लेकिन खिला दो। मेरी तरफ से तो यही है कि अश्विन अब को ही खिला दो ऑस्ट्रेलिया में। अब तो पैकिंग ऑर्डर में सुंदर भी ऊपर आ गया है ना, एज बैटर भी बेटर है, और बहुत मुश्किल है अश्विन का अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन जडेजा ने लिया है, फाइफर लिया है आज, और यही बात मैं भी कर रहा था पहले कि जडेजा स्पिन तो पिछले दोनों टेस्ट में भी करा रहा था। प्रोबेबली सुंदर और अश्विन दोनों से ज्यादा स्पिन जडेजा ही करा रहा था। आज एजेस मिल गई हैं और विकेट्स भी मिल गई हैं। पता नहीं क्या क्या अलग किया है उसने। हो सकता है पिच की थोड़ी सी वेरिएशन होगी, थोड़ी स्लाइडर्स जो कम से कम एलबीडब्ल्यू और बोल्ड तो करवा रही हैं उसकी, वो आसानी से वो ये तो थोड़ी स्किड करने वाले बॉलर्स को सूट कर रही है। पिछला मैच थोड़ा टॉलर बॉलर को सूट कर रहा था, ये थोड़ा अजाज पटेल को भी ज्यादा सूट करेगी ये वाली पिच, और जडेजा को भी। और एक और फैक्ट है कि आज टॉप 5 विकेट टेकर्स ऑफ इंडियन टेस्ट्स में आ गया जडेजा, नंबर 5 पे, ओवरटेकिंग जहीर एंड ईशांत। सो 314 मे बी ऐसी विकेट 14-15 311 दोनों का सरपास कल। सो ये टॉप 5 में तो आ गया है जडेजा। तो ठीक है, पता नहीं कितने साल और कैरी कर पाएगा। 400 तो नहीं हो रही जडेजा की, मेरे को नहीं लग रहा 400 तक पहुंचेगा। अगले होम सीरीज सरवाइव करना भी, पहुंचते हैं होम सीरीज, क्योंकि अब बीजीटी है, मोस्टली करियर डिफाइनिंग है अब इन सब के लिए। परफॉर्म करना पड़ेगा टू गेट बैक, सबके लिए, चारों पांचों के, चारों के लिए। मतलब परफॉर्म करेंगे तो टिकट मिलेगी। आई थिंक पुराना थोड़ा थोड़ा जाने लगा है सब। अगर हम ओल्ड बीजीटी की रेपुटेशन। बात कर रहे हैं तो थोड़ा इंडिया ए वाला मैच भी डिस्कस कर लो। उसके अंदर देखा जाए तो इंडिया 107 पे ऑल आउट हो गई थी पहली इनिंग्स में। काफी खराब प्रदर्शन, पडिक्कल ने 36 मारे थे और उनके डॉगेट बॉलर ने 6 विकेट लिए थे। काफी मेरे ख्याल से तो काफी स्विंगिंग सीमिंग कंडीशंस में हो रहा होगा मैच कहीं, क्योंकि स्टेडियम भी बिल्कुल कहीं दूर का है, मैके का है स्टेडियम। लेकिन और फिर इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को 195 पे ऑल आउट करा, और मुकेश कुमार ने 6 विकेट लिए, प्रसीद कृष्णा ने 3 विकेट ली, नितिश रेड्डी ने 1 विकेट ली, नवदीप सैनी ने 0 विकेट ली। तो डोंट लुक एट हिम एज अ ऑप्शन इवन। लेकिन नवदीप सैनी सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था फर्स्ट इनिंग में। अरे भाई, लेकिन नितेश रेड्डी से ओवर नहीं करा रखे, स्कोर कार्ड देख रहा हूँ मैं, 7 ही ओवर करा रखे नितेश रेड्डी से। उन्हीं दोनों ने, प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार ने ही बल्क ऑफ द बॉलिंग की। और सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने काफी अच्छा करा है, 208 फॉर 2 है। ईश्वरन और गायकवाड़ आउट हो गए जल्दी काफी, तो थोड़ा सा ईश्वरन के लिए आई वाज होपिंग कि थोड़ा सा वो कुछ करता, लेकिन पडिक्कल दोनों इनिंग्स में थोड़ा ठीक लगा है फ्रॉम द स्कोर कार्ड एटलीस्ट। और साई सुदर्शन भी 96 पे है अभी। तो मे बी इंजरी हो जाए तो मे बी मेरे ख्याल से इनमें से कोई आ सकता है इनटू द स्क्वाड। हाँ, मुकेश ने काफी बढ़िया बॉलिंग डाली फर्स्ट इनिंग में। तो आई थिंक पिच ऐसी थी, वो भी 195 पे ऑल आउट हो गए। थोड़ा बहुत मैं हाईलाइट भी देख रहा था, काफी कर रही थी ऐसे। तो ठीक है, फर्स्ट इनिंग वाली ऐसे हल्के फुल्के प्लेयर्स हैं, ऐसे ज्यादा नहीं आई थिंक। और सेकंड इनिंग में साई सुदर्शन और वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे हल्की फुल्की। नीतीश रेड्डी की मैं क्लिप्स देख रहा था, लग नहीं रही ऑस्ट्रेलिया में डाल सकता है 130 ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मुझे एज फोर्थ पेसर नहीं खिला सकता आई थिंक। यही बात कर रहा था ये भी, समन्वय भी पिछली बार यही बात कर रहा था कि 130 डिबली डॉबलर भी नहीं कहोगे भाई उसे, क्या कहोगे पता नहीं भाई, अजीब सा ही कुछ है भाई, नहीं चलेगा वो। ठीक है, कल की बात कर लेते हैं भाई। कल पंत और गिल आएंगे बैटिंग करने। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम गिल अब कुछ कंपोजर दिखा दे, कुछ 70-80 एटलीस्ट कुछ कर दे। कई दिन हो गए हैं, कई दिन तो नहीं हुए हैं वैसे तो, फर्स्ट टेस्ट उसने खेला भी नहीं था। लेकिन अब मुझे लगता है कि गिल को कर देना चाहिए, क्योंकि इतना, जैसे रोहित कोहली को तू कहेगा वॉकिंग विकेट कह रहे थे हम, लेकिन गिल सेटल्ड लगा है जितना
हाँ हाँ, आज अच्छा खेला गिल, आज अच्छा खेला था, मेरे को जितना लग मैं रहा था। एक्सपेक्ट पिछले कर रहा टेस्ट में हूँ, थोड़ा टेंटेटिव लग रहा था, लेकिन आज मेरे को तो अच्छा लगा जब तो खेला, सॉलिड लग रहा था। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 70-80 सेंचुरी हो जाए तो अच्छी बात है, इतना कर दे गिल तो आएगी इंडिया के पास लीड। नहीं तो गिल के बिना तो मुझे नहीं दिख रहा, मेरे को लग रहा है सरफराज भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। मेरे को लग रहा है कि सैंटर ज्यादा ट्रबल कर रहा था सरफराज को, सो मेरे को लग रहा है शायद सरफराज कल कुछ मार दे, 50 मार दे, लेकिन उसके अलावा मेरे को ये लग रहा है कि इंडिया जस्ट 250 टच करेगी मेरे ख्याल से, जस्ट मेरे ख्याल से। और मेरा तो वही सरफराज बना तो सकता है, इस पे सैंटनर के अगेंस्ट ही था, वही सेम, बस इस समय वही है, रचिन के अगेंस्ट हो जाए। आई थिंक उसको वही था कि उतनी पेस स्पिनर खेलने की आदत नहीं है उसे डोमेस्टिक में, तो सैंटनर के अगेंस्ट फंस सा गया थोड़ा। बना सकता है, मेन तो ऋषभ पंत है इस पिच पे। आई थिंक शुमन का वही था, शुमन फंस रहा है पर शुमन बस बचा गया थोड़ा, बस वही है कि उसके पास है, बाकी शॉट्स अटैक कर पा रहा है। मतलब उसकी वीकनेस तो क्लियर है कि लेफ्ट हैंड स्पिन के अंदर अंदर आते ही वो फंस रहा है, वो डर दिख रहा है तुझे कि वो इरिटेट हो रहा है वहां पे। पर गुड थिंग इज वो स्वीप विप मार मुर के थोड़ा कोशिश कर रहा है। पर वही है, थोड़ा वॉकिंग मतलब डर तो है, नहीं लग रहा है मेरे को सुमन तो 70-80 जाता आज हुआ। ठीक खेला यार मेरे ख्याल से, आज उतना खराब, पिछले मैच में मेरे को तो काफी टेंटेटिव लग रहा था, इस वाले में मेरे को होपफुल हूँ मैं थोड़ा सा कि कर सकता है कुछ थोड़ा सा। और इसके अलावा तो क्या है, जडेजा, अश्विन, सुंदर, नहीं यार, सरफराज अगली ये इन दोनों को और सरफराज भी मारने होंगे मेनली, तो उसके बाद मैं मुझे यही लगता, हाँ एग्जैक्टली, अगर इन तीनों की जो 3 ऑलराउंडर हैं, इन तीनों की अगर बैटिंग की जरूरत पड़ गई तो ये काम में नहीं आएंगे। अगर ये बाकी तीनों ने कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचा दिया, फिर आ सकते हैं ये काम, लीड को एक्सटेंड करने के ही काम आएंगे, लीड बनाने के काम में नहीं आएंगे। वही तो जैरेड बोलता रहता है, इनको 40 ओवर के बाद अगर बॉल सॉफ्ट पे पहुंचा दिया तुमने तो शायद रन बन सकते हैं, अगर उससे पहले अगर तुमने दे दिया इनको थोड़ा सा चांस तो फिर आई थिंक कोलैप्स हो जाएगा। वही है कि ये 20 ओवर आके खेल पाते हैं ये तीनों ने, क्योंकि 20 ओवर इन्होंने खेले भी तो ये 80 रन पे तो है ही, 90 तीनों तेजी के, तो ये भी आई थिंक। चल, तो कल कल शाम को तो मोस्ट लाइकली जैसे मैच गए हैं इस सीरीज में पिछले दोनों, कल शाम को तो विनर पता चल ही जाएगा हमें कि कौन जीत रहा है इस मैच को। स्पेशली जब इतनी टर्न हो रही है, अगर इंडिया लीड मुश्किल है, लेकिन अगर बना लेती है 100-100 सवा 100 की, तो इंडिया का काफी काफी बड़ी लीड हो जाएगी। नहीं तो न्यूजीलैंड फिर से फेवरेट ही होगी, अगर 10-20-30 तक की भी लीड इंडिया की रह गई। ठीक है, तो चल करते हैं खत्म, कल आके देखते हैं।